नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी रीट के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। प्रीति भी उसकी आ गई है, तो कमर कस लीजिए, ठीक है। और साथ साथ में नोट्स बनाते रहे और पढ़ते रहे इसको। आज अपना जो टॉपिक है वो था जैसे परिसंचरण तंत्र जो था उसके बारे में अपन ने पढ़ा। परिसंचरण तंत्र के बारे में अपन ने जो रुधिर जो था उसके बारे में पढ़ा कि रुधिर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं या घटक पाए जाते हैं, जिसके अंदर प्लाज्मा था और कोशिकाएं थी, ठीक है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, या अपन कह सकते हैं एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट, ये घटक, इनके बारे में अपन ने पढ़ा। उसके बाद में सॉरी ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ा। ब्लड ग्रुप का जो है एबीओ, ठीक है। फिर अपन ने आरएस फैक्टर के बारे में पढ़ा, ठीक है। और एम्ब्रियो जो फेटलिस्ट जो था उसके डिजीज के बारे में पढ़ा कि भाई आरएस पॉजिटिव और आरएस नेगेटिव जो होते हैं उनमें जो विवाह जो होता है वो वर्जित होता है, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर जो होता है वो फिर एंटीबॉडीज बनने की संभावना ज्यादा रहती है, जिससे बच्चा जो होता है, पहली जो संतान जो होती है वो नॉर्मल पैदा होती है, और उसके बाद में अगर सेकंड जो होती है वो कैसी होगी, उसमें आरबीसी का थक्का बनने की घटना हो सकती है। तो इसके लिए एंटीबायोटिक बॉडीज का इंजेक्शन दिया जाता है। आज अपन जो पढ़ रहे हैं वो है हृदय। हृदय जिसका काम जो होता है वो रुधिर को पंप करना होता है, शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम जो होता है वो इसके जरिए ही होता है, ठीक है। हृदय हृदय जो है, हार्ट जो है वो पंप करेगा, और पंप में से उसको जो प्रेशर के द्वारा क्या करता है, ये रुधिर को बाहर भेजता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड जो रुधिर जो होता है वो इसके अंदर आता है, यानी अनऑक्सीकृत जो रुधिर जो होता है जिसके अंदर CO2 होती है वो इसके अंदर क्या करता है, प्रवेश करता है, ठीक है। तो ये इसका काम एक ही होता है, वो होता है पंप का, ठीक है। ये क्या करता है, उसको पंप करने का कार्य करता है। पंप करने का कार्य जो है वो हार्ट करेगा, ठीक है। हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कहाँ मिलता है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, जैसे सबको पता है कि ये लेफ्ट की तरफ होता है, लेकिन वास्तव में अगर देखें तो हार्ट जो है वो मिडल के अंदर होता है, ठीक है। बट इट इज ए टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, ये थोड़ा सा लेफ्ट के साइड में क्या होता है, झुका हुआ होता है, और झुकने के कारण हम इसको बोलते हैं कि ये कहाँ पे होता है, लेफ्ट की तरफ होता है, ठीक है। तो हार्ट कैसा होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या फंक्शन है, ठीक है, कैसे काम करते हैं ये, ठीक है, इनके बारे में अपन आज जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहला हार्ट, हृदय, ठीक है, जिसको हृदय या हार्ट बोला जाएगा। हृदय जो है वो सबसे पहले इसकी जो स्टडी जो होती है, अध्ययन जो होता है हृदय को, उसको बोला जाता है कार्डियोलॉजी। क्या बोला जाता है, कार्डियोलॉजी बोला जाता है, ध्यान रखना। हृदय की जो स्टडी होती है, अध्ययन होता है, उसको क्या बोला जाता है, कार्डियोलॉजी जाता है। और परिसंचरण, कैसे ये चक्कर लगाते हैं, हृदय जो खून जो होता है वो बहता है, उसके अध्ययन जो होता है वो एंजियोलॉजी होता है। क्या होता है, एंजियोलॉजी एंजियोलॉजी होता है। और हृदय का अध्ययन जो होता है वो होता है कार्डियोलॉजी, ठीक है। तो इसका डिपार्टमेंट भी होता है, वो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, इनको देखने वाले, और परिसंचरण को एंजियोलॉजिस्ट, ठीक है। हृदय और ये जो परिसंचरण तंत्र का जो अध्ययन जो होता है इसको एंजियोलॉजी कहा जाता है, हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। दूसरा, अपना जो हृदय होता है वो मीजोड्रम से बनता है, मीजोड्रम से बनता है। मीजोड्रम क्या है, मीजोड्रम जब संतान की जो उत्पत्ति होती है, संतान जो होता है वो भ्रूणीय अवस्था में होता है, उस समय जब उनके अंदर जो गैस्ट्रुला अवस्था आती है, गैस्ट्रुला अवस्था के दौरान उसमें 3 परत बनती है, जिनको बोलते हैं अपने भ्रूणीय स्तर बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, भ्रूणीय स्तर। ये भ्रूणीय स्तर जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, ठीक है। एक तो होता है एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, बीच वाले को बोलते हैं मीजोडर्म, और अंदर वाले को बोलते हैं एंडोडर्म, ठीक है। ये 3 तरह के जो होते हैं वो पाए जाते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो हार्ट जो बनता है वो किससे बनता है, मीजोड्रम से बनता है, यानी ये 3 लेयर है, तीनों का प्री प्लान होता है, कौन सी ऑर्गन कौन सा लेयर बनाएगी ये पहले से डिसाइड होता है, ठीक है। तो मीजोड्रम जो होता है वो अपने हार्ट है, तो हार्ट जो है उसका ओरिजिनेटेड जो है या उसका उद्भवन जो है वो मीजोड्रम से होता है, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए तो मीजोड्रम जो होगा वो इसका क्या होगा, आंसर होगा। अच्छा, हृदय जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, हार्ट जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। पहला, एक तो होता है न्यूरोलॉजी, या जो तंत्रिका द्वारा क्या होता है, कंट्रोल में होता है। दूसरा होता है मायोजेनिक। मायोजेनिक का मतलब होता है, न्यूरोजेनिक होता है एक तो,
और दूसरा जो होता है वो मायोजेनिक होता है। न्यूरोजेनिक का मतलब होता है जिसका हाथ जो नियंत्रण के अंदर होता है, ठीक है, वो हृदय में न्यूरॉन्स जो होती है, जिसको बोलेंगे अपन तंत्रिका कोशिका या तंत्रिकाओं द्वारा से उसे क्या किया जाता है, जो तंत्रिका द्वारा नियंत्रित होता है उसको बोला जाता है न्यूरोजेनिक हार्ट बोलते हैं। और ये किसमें होता है, कॉकरोच के अंदर, कीटों के अंदर, इनके अंदर ये पाया जाता है। तो जो हार्ट जो होता है वो क्या होगा, दो तरह से, एक तो न्यूरॉन उसको कंट्रोल करती है, अपने अंदर जो हार्ट होता है वो होता है मायोजेनिक। इंपॉर्टेंट, अपने अंदर जो हार्ट होता है वो कौन सा होता है, मायोजेनिक होता है। मायोजेनिक का मतलब ये होता है कि हृदय जो होता है वो अपने स्वयं को संचालित खुद करता है। हृदय जिसका नियंत्रण हृदय स्वयं करे उसे मायोजेनिक हृदय कहा जाता है। ठीक है, जो स्वयं करता है तो वो तो क्या कहेंगे, मायोजेनिक। ठीक है, और तंत्रिका द्वारा कंट्रोल रहता है उसको उसको बोला जाएगा क्या, न्यूरोजेनिक बोला जाता है। तो हार्ट जो है वो दो तरह के हैं, पहला न्यूरोजेनिक है और दूसरा जो है वो मायोजेनिक है। न्यूरोजेनिक के अंदर तंत्रिकाओं द्वारा ये नियंत्रित में होता है, और मायोजेनिक में क्या होता है कि हृदय जो होता है स्वयं ही क्या करता है, खुद को नियंत्रण करता है। ठीक है, इसलिए इसको मायोजेनिक। तो अपने अंदर जो स्तनधारियों के अंदर जो हार्ट जो होता है वो कौन सा होता है, मायोजेनिक होता है। कौन सा होगा, मायोजेनिक। अब हृदय में कक्षक हो, हार्ट के अंदर कक्षक जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, किसी के अंदर 2 चैम्बर मिलते हैं। तो हार्ट के अंदर 2 चैम्बर वाले भी होते हैं, हार्ट के अंदर 3 चैम्बर वाले भी हैं। ठीक है, और हार्ट के अंदर देखे जाओगे तो अपने 4 चैम्बर वाले भी होते हैं। ठीक है, 4 चैम्बर वाले भी हार्ट होते हैं। 2 चैम्बर वाले जिनमें 2 कक्षक मिलते हैं, जिसमें एक तो होता है आलिन और एक होता है नीले। एक आलिन मिलेगा, एक नीले मिलेगा, यानी एक आलिन हो गया, ऊपर वाले को आलिन बोला जाता है। ठीक है, और नीचे वाले को क्या बोला जाएगा, नीले। क्या बोला जाएगा, नीले बोला जाता है। ठीक है, तो ये आलिन एक होता है और एक क्या होगा, नीले होगा। ऐसे जो होते हैं उनमें क्या होता है, मछलियों के हृदय में सदैव अशुद्ध रक्त बहता है। कौन सा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। इसके लिए इनमें सीरा हृदय या वेंट्रिकुलर हार्ट कहते हैं। इस हार्ट को क्या बोला जाएगा, वेंट्रिकुलर हार्ट बोला जाएगा। कौन सा बोला जाएगा, वेंट्रिकल हार्ट बोला जाता है, या सीरिया हार्ट बोला जाता है, या सीरिया हृदय बोला जाता है। ठीक है, किसके, इसके अंदर कौन सा अशुद्ध रक्त बहता है, कौन सा बहता है, अशुद्ध, इसके अंदर अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, इसमें एक आलिन और एक नीले होता है मछलियों के अंदर। ठीक है, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते हैं, जैसे 3 कक्षक वाला, इनमें 2 आलिन और एक नीले होगा। 3 कक्षक में क्या होगा, 2 आलिन होंगे और एक क्या होगा, नीले होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे उभयचर कुछ आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं। रेप्टाइल्स जो आते हैं वो किस में आएंगे, सरीसृप में आते हैं। ठीक है, सरीसृप जो है उनके अंदर केवल और केवल क्रोकोडाइल को छोड़ के, ठीक है, क्रोकोडाइल के अंदर जो होता है वो 4 चैम्बर हार्ट होता है। बाकी सब में कैसा होता है, 3 चैम्बर वाला हार्ट होता है। ठीक है, यानी 2 तो होते हैं आलिन, 2 जो होते हैं वो क्या होते हैं, आलिन। ठीक है, और एक जो होता है वो क्या होता है, नीले। एक जो होगा वो क्या होगा, नीले होगा, और 2 क्या होंगे, आलिन होंगे। ठीक है, ये किसमें मिलता है, उभयचर और रेप्टाइल, एम्फीबिया जो हो गए ना उनके अंदर। ठीक है, 4 कक्षक वाले जो हार्ट जो होते हैं, जिसके अंदर 2 आलिन और 2 नीले होते हैं, ये स्तनधारियों के अंदर, मगरमच्छ के अंदर और घड़ियाल के अंदर। ठीक है, इनके अंदर आप देखोगे तो आपको ये मिलेंगे। ठीक है, 2 तो होते हैं आलिन, ठीक है, और 2 ही क्या होते हैं, नीले। 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं। ठीक है, तो कक्षकों के आधार पे इनको 3 में 2 चैम्बर वाले भी होते हैं, 3 चैम्बर वाले भी होते हैं और 4 चैम्बर वाले भी होते हैं। 2 चैम्बर वाले मछलियों में पाए जाते हैं जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। ऐसे हृदय को वेंट्रिकल हृदय या हार्ट या सीरिया हृदय कहा जाता है। ठीक है, 2 और 3 कक्षक वाले जिनके अंदर कौन आते हैं, सरीसृप आते हैं और उभयचर आते हैं। ठीक है, जिसमें 2 आलिंद और 1 नीले होता है। ठीक है, और 4 कक्षक वाले जिसके अंदर 2 आलिंद और 2 नीले रहते हैं, स्तनधारी और मगरमच्छ और घड़ियाल। ठीक है, तो ध्यान रखना, मगरमच्छ जो है और घड़ियाल जो है, ठीक है, उनके अंदर मगरमच्छ, ठीक है, मगरमच्छ के अंदर जो होता है वो है रेप्टाइल्स में आता है। मगरमच्छ किस में आता है, सरीसृप में आता है। लेकिन इनके अंदर जो हृदय जो मिलता है वो 4 कोष्ठों युक्त मिलता है, या 4 जो होते हैं वो प्रकोष्ठ पाए जाते हैं इनके अंदर, जिसमें 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं। ठीक है, तो ये पहली स्लाइड के अंदर अपने ये था
पहले था हृदयों का जो अध्ययन होता है हृदय का, जो उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, और परिसंचरण का अध्ययन जो होता है उसको बोला जाता है एंजियोलॉजी। ठीक है, हृदय जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, न्यूरोजेनिक होता है और मायोजेनिक होता है। जो नियंत्रण तंत्रिका तंत्र करता है तो उसको न्यूरोजेनिक बोला जाता है, और जो स्वयं हृदय ही खुद को नियंत्रण करता है तो उसको मायोजेनिक कहा जाता है। कक्षक 2 कक्षक भी हो सकते हैं, 3 कक्षक भी हो सकते हैं, 4 कक्षक वाला भी हार्ट हो सकता है। ये है हृदय की एक संरचना है। ठीक है, आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले ये राइट एट्रियम जो दे रखा है, एट्रियम जिसको बोलेंगे अपन दाया आलिंग। ये क्या है अपना दाया आलिंग है। ठीक है, और ये क्या हुआ बाया आलिंग, बाया आलिंग। ठीक है, उसके बाद में ये वाला जो नीचे वाला तो है उसको बोलेंगे वेंट्रिकल, तो इसको बोलेंगे दाया नीले, और इसको बोलेंगे अपन बाया नीले। ठीक है, तो ये बाया आलिंग, ठीक है, और ये बाया आलिंग। फिर सबसे पहले ये जो ऊपर से जो आ रही है ये वाली, ये जो है वो अशुद्ध रक्त को लेके आती है, ये अशुद्ध रक्त को लेके आती है, ये होती है वेन। और वेन का ही बड़ा रूप जो होता है उसको बोलते हैं अपन वेना केवा। क्या बोला जाता है वेना केवा। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे तो इसको मां सीरा। ठीक है, और इसको बोलेंगे अपन सीरा। ठीक है, तो सीरा जब हृदय के पास में आ जाती है, बड़ी हो जाती है, मां सीरा बोलते हैं इसको, जिसको बोलते हैं अपन वेना केवा। ये हमेशा अशुद्ध रक्त को लाती है। किसको लाती है? अशुद्ध को। ठीक है, कौन सा लाएगी? ये अशुद्ध रक्त को लाती है। सबसे पहले जो ब्लड जो है वो यहाँ पे आता है, इसके अंदर आएगा। यहां से सबसे पहले कहां पे आता है? दाएं आलिंग के अंदर प्रवेश करता है। दाएं आलिंग जब पंप करता है, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ये कहा जाता है दाया नीले के अंदर जाता है या राइट वेंट्रिकल के अंदर जाता है। यहाँ पे आप देखोगे कि आपको कुछ ये जो कपाट मिल रहे हैं, इनको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल होते हैं। कौन से होते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल होते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं, ये ऊपर वाला जो इस ट्यूब के अंदर मिल रहा है यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, इसको बोलेंगे अपन पल्मोनरी वॉल्स। कौन से होते हैं? पल्मोनरी वॉल्स होते हैं। और इसको बोलेंगे अपन एरोटिक वॉल। जो इस ट्यूब के अंदर मिल रहे हैं वो कौन से? एरोटिक वॉल है। ठीक है, इन दोनों को, एरोटिक वॉल और पल्मोनरी वॉल, इन दोनों को बोलते हैं अपन सेमिलुनर वॉल। ठीक है, प्लस पल्मोनरी वॉल्स, इन दोनों को मिला के बोलते हैं सेमिलुनर वॉल। सेमी लूनर वॉल्स, जिसको बोलेंगे अर्ध चंद्राकार कपाट। क्या बोला जाएगा? अर्ध चंद्राकार कपाट। अर्ध चंद्राकार कपाट जो होता है, इन दोनों को मिलकर बोला जाता है। सबसे पहले जो होता है वो रुधिर जो होता है वो आलिंग के अंदर प्रवेश करता है। ठीक है, जब आलिंग जो होता है, जब कॉन्ट्रेक्शन होगा तो ये कहा जाएगा नीले के अंदर जाता है। कौन से नीले के अंदर? दाएं नीले के अंदर। दाएं नीले जब पंप होगा तो ब्लड जो जाएगा वो इस ट्यूब के अंदर जाता है। ये वाली जो लेके जा रही है, देखो, जो हार्ट से बाहर निकलती है वो हमेशा आर्टरी होगी। जो हृदय से बाहर निकलेगी वो हमेशा कौन होगी? आर्टरी होगी। हृदय से जो बाहर निकलती है वो हमेशा कौन होगी? आर्टरी। बाहर हमेशा निकलेगी वो आर्टरी है, जिसको बोला जाएगा धमनी। ठीक है, और जो रक्त लाने का, हृदय में रक्त लाने का काम करती है वो होती है अपने सिरा, जिसको बोला जाता है वेन। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो हृदय में रक्त लाती है वो कौन होती है? सिरा होती है। और जो हृदय से रक्त को लेके जाती है वो कौन होती है? धमनी होती है, यानी आर्टरी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो बाहर जा रहा है, और ये जो लेके जा रही है ये जाती है पल्मोनरी। पल्मोनरी का मतलब ये होता है कि ये लंग्स को अगर जो जाती है या लंग्स से जो आती है उनको पल्मोनरी बोलते हैं। लंग्स का मतलब होता है फुफ्फुस, फुफ्फुस, फेफड़े, इनके अंदर जो जाती है तो उसके लिए शब्द जो आता है वो कौन सा शब्द आता है? पल्मोनरी शब्द आता है। तो पल्मोनरी आर्टरी। अब देखो ये बाहर लेके जा रही है,
ब्लड को कहाँ लेके जा रही है, बाहर लेके जा रही है। इसका मतलब ये और कहाँ पे जा रही है, लंग्स के पास में जा रही है, और लंग्स के पास में जाते ही इसका नाम क्या हो जाएगा, पल्मोनरी, ठीक है। और बाहर जा रही है, इसका लिए क्या हो जाएगा, इसका नाम आर्टरी, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। ये ऐसी एकमात्र आर्टरी है जो हमेशा अशुद्ध रक्त को लेके जाती है, बाकी जितनी भी आर्टरी जो है वो शुद्ध रक्त को लेके जाती है। तो यहां से ब्लड बाहर चला गया, लंग्स से वापस जो ब्लड है वो वापस आता है, ये देखो ये वापस आया, ये दोनों ट्यूब से। अब देखो ये आ रही है, यानी ब्लड को लेके आ रही है, तो ये कौन होगी, वेन होगी, यानी सीरा होगी, ठीक है। और ये किसको जा रही है, लंग्स से आ रही है, तो इसका नाम होगा फुफ्फुसीय सीरा, फुफ्फुसीय सीरा, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, पल्मोनरी वेन या फुफ्फुसीय सीरा होगा। इसका नाम जो होगा वो होगा फुफ्फुसीय धमनी। क्या नाम होगा इसका, फुफ्फुसीय धमनी होगा, क्योंकि ये ब्लड को लेके जाती है, यानी रुधिर को बाहर लेके जाती है, ये लेके आ रही है। तो हृदय में जो आती है वो क्या होगा, फुफ्फुसीय सीरा, और जो हृदय से जा रही है उसको क्या नाम होगा, धमनी, ठीक है। अब यह आया, अब रुधिर कहाँ आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है लेफ्ट एट्रियम के अंदर, या अपन कह सकते हैं बाय आलिन के अंदर प्रवेश किया। बाय आलिन जब भी कॉन्ट्रैक्ट होगा ये दोनों यहाँ खुलते हैं, ठीक है। जैसे ही प्रवेश करेगा तो ये कहाँ चला जाएगा, नीले के अंदर, और नीले के जैसे पंप होगा तो ये घुसता है सीधा ब्लड कहाँ पे, इसके अंदर, और यहां से जाता है ऑरोटा। ऑरोटा का बोला जाता है मां धमनी। क्या बोला जाता है, मां धमनी। क्या बोला जाएगा इसको, मां धमनी बोला जाएगा, ठीक है। तो ये मां धमनी है, यहां से ये और शाखाओं के अंदर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। ये वेना केवा है, वेना केवा का मतलब होता है मां सीरा, ये भी मां सीरा है, ठीक है। ये मां, और ये जो है वो फुफ्फुसीय, दो लंग्स होते हैं, तो एक इसमें जाती है एक इसमें जाती है, ये फुफ्फुसीय, ये भी कौन सी है, फुफ्फुसीय। बाहर जा रही है तो कौन सी होगी, धमनी, ठीक है। ये दोनों देखो तीर के निशान अंदर की तरफ है, ये दोनों क्या है, मां सीरा, मां सीरा। अब ये सीरा जो होती है वो जो आती है वो शरीर के विभिन्न भागों से लेके आती है, तो ये निचले भागों से लेके आती है, ये ऊपरी भागों से लाई है। तो ये अपर वेना केवा जो होती है, ये लोअर वेना केवा होती है, ठीक है। शरीर के निचले भागों से लेके आने वाली रुधिर, ठीक है, ये ऊपरी भागों से आने वाले रुधिर। अब आप देख रहे होंगे कि दाया जो पंप करेगा, सपोज मान लो ये पंप किया, तो ब्लड जो जाएगा वो नीचे वाले में जाएगा, लेकिन जैसे ही खुलेगा तो यहाँ पे जो ब्लड जो होगा बिल्कुल कम हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रेशर जो होगा वो क्या करेगा, इसको अंदर की तरफ खींचेगा, यानी वापस ब्लड जो होगा वो वापस रिवर्स आ सकता है। लेकिन यहाँ पे एक खासियत होती है कि यहाँ पे जो वापस आने से रोकने के लिए यहाँ पे मिलाया जाता है क्या, वॉल्स। क्या मिलते हैं, वाल्स मिलते हैं, जिनको बोला जाता है कपाट, ठीक है। ट्राइकप्सिड का मतलब होता है त्रिवलन कपाट, त्रिवलन कपाट। त्रिवलन कपाट पाए जाते हैं, ठीक है। त्रिवलन दाएं आलिंग और दाएं नीले के मध्य में पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, रुधिर को वापस रिवर्स जाने से क्या करते हैं, रोकते हैं। यानी वापस जब इसमें क्या होगा, जो प्रेशर के कारण जैसे ये दबेगा तो ब्लड इसमें आ जाएगा, लेकिन जैसे ये खुलेगा तो ब्लड वापस ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो ऊपर जाने से रोकने के लिए जैसे ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ये जो वाल है जो व्हाइट कलर के आपको दिख रहे हैं, ये वाल जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, और बंद होने से जो होगा रुधिर जो होगा वो आगे की तरफ ही जाने की कोशिश करेगा, पीछे नहीं आएगा। तो वाल का काम क्या होता है कि जो ये रुधिर के फ्लो को क्या करते हैं, रिवर्स आने से क्या करते हैं, उसको रोकते हैं, ठीक है। फिर जब ये पंप करेगा तो ब्लड जाएगा इस ट्यूब के अंदर, इस ट्यूब को बोला जाता है पल्मोनरी आर्टरी बोला जाता है, क्योंकि रुधिर जो है ये क्या कर रही है, बाहर लेके जा रही है। अब यहाँ पे भी देखोगे तो आपको एक वॉल मिल रही है, ठीक है। क्या मिल रहा है, वाल्स मिल रहे हैं। ये वाल्स क्या करते हैं कि ये जैसे इसमें प्रेशर लगेगा, जैसे ये दबा, अब ब्लड जो है, ड्रॉपर का आप एग्जांपल ले सकते हो, ड्रॉपर के अंदर जैसे अपन इसको दबाते हैं और दवाई के अंदर डालते हैं और जैसे छोड़ते हैं तो दवाई ऊपर क्या हो जाती है, भर जाती है। तो यहाँ पे भी वही है, जैसे दबाया, ठीक है। अब ये तो हो गए बंद, ठीक है। अब ब्लड जो जाएगा वो इसके अंदर जाएगा, लेकिन जैसे ये खुल जाएंगे, ठीक है, तो ब्लड वापस भी आ सकता है। तो वापस आने से रोकने के लिए यहाँ पे भी क्या मिलते हैं, अपने को वॉल्स मिलते हैं, और जिनका नाम है पल्मोनरी वॉल्स। कौन से होते हैं, पल्मोनरी वॉल्स। अब आपको पता भी लग गया होगा कि इसको पल्मोनरी क्यों बोला, क्यों, क्योंकि ये वाली जो ट्यूब जो होती है वो किसको जाती है, लंग्स को या फुफ्फुस को जाती है, इसलिए इसका नाम क्या बोला गया, पल्मोनरी वॉल्स बोला गया है, ठीक है। अब पल्मोनरी से यहां से वापस जब ब्लड इसके अंदर आता है, ठीक है, तो आप यहां देखोगे कि जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे भी ये नीचे जाएगा, ठीक है, और जैसे ये खुलेगा वापस अनुशीतलन होगा,
ठीक है। तो अनुशीतलन में क्या होगा कि जैसे ये खून जो होगा वापस ऊपर आने की कोशिश करेगा। तो आप यहाँ पे भी देख रहे हो कि यहाँ पे भी क्या मिल रहा है अपने को, वॉल मिल रहे हैं। इनको बोला जाता है मिट्रल्स वॉल बोला जाता है, या इसको बायकस्पिड बोला जाता है, बायकस्पिड, बायकस्पिड, या इसको बोला जाता है द्विवलन कपाट, द्विवलन कपाट। ठीक है। द्विवलन कपाट बाय आलिंग और बाय नीले के मध्य में मिलते हैं। त्रिवलन कपाट जो होते हैं वो डाय आलिंग और डाय नीले के मध्य में मिलते हैं। और सेमिलुनर जो होते हैं वो कहां मिलेंगे अपने को, जहां फुफ्फुसीय धमनी जो है और ऑरोटा यानी महाधमनी जो है, जहां इसका उद्गम होता है, ये उद्गम कहां होता है, नीले के अंदर। तो नीले के अंदर जो उद्गम स्थल है वहां पे ये मिलते हैं। ठीक है। तो ये 3 तरह के वॉल है। दूसरी चीज, अपने अंदर 4 चैम्बर होते हैं और 4 चैम्बर की ये खासियत होती है कि अपने अंदर जो हार्ट जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी शुद्ध रक्त को और अशुद्ध रक्त को दोनों को क्या करता है, अलग अलग करता है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि बीच में आपको एक वॉल मिल रही है जिसको बोलेंगे अपन सेप्टम। क्या बोलते हैं अपन, सेप्टम। ये सेप्टम दीवार जो होती है ये क्या करती है, लेफ्ट वाले पार्ट को और राइट वाले पार्ट को बिल्कुल आपस में इनको मिक्स होने से रोकती है, यानी बीच में क्या आ गई, दीवार आ गई है। ठीक है। दूसरी चीज आप ये भी देख रहे हो कि नीचे वाली जो दीवार है वो काफी मोटी है। ठीक है। ऊपर वाली जो दीवार है आपको पिंक कलर की जो नजर आ रही है, गुलाबी कलर की, ये बहुत ही पतली है। यानी आलिम की दीवारें बहुत छोटी होती है और नीले की दीवारें थोड़ी सी कैसी होती है, मोटी होती है। इसका भी कारण है क्योंकि देखो जब नीले जो पंप करेगा तो आप देखोगे कि नीले जो पंप करता है तो पूरा बॉडी के अंदर बाहर जाता है ब्लड। ठीक है। लेकिन जब आलिम पंप करता है तो आलिम में ब्लड को केवल नीचे आना होता है। यहां से ये पंप करेगा तो ब्लड केवल नीचे आएगा। ठीक है। लेकिन जब नीले पंप होता है तो ब्लड क्या जाता है, पूरे बॉडी के अंदर जाता है। जैसे ये वाली लंग्स को लेकर जाती है यानी फुफ्फुस को लेकर जाएगी, और ये वाली जो है पूरे बॉडी के अंदर सप्लाई करती है। ठीक है। तो अगर यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, इनका एरिया कम होता है, प्रेशर क्या होगा यहाँ पे ज्यादा होगा, और प्रेशर ज्यादा होने के कारण ठीक है अगर पतली दीवार होगी तो हृदय क्या हो जाएगा, फट जाएगा। ठीक है। इसलिए नीले की दीवार जो होती है वो हमेशा क्या होती है, मोटी होती है। किससे, आलिंग से। ठीक है। तो क्वेश्चन आए कि नीले की दीवार जो है वो क्या है, प्रेशर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे दीवार जो होती है वो कैसी होती है, मोटी होती है नीले की दीवार। ठीक है। और आलिंग की दीवार कैसी होती है, पतली होती है। फिर यहाँ पे अपने को कुछ वॉल भी मिलते हैं। ठीक है। तो आप यहाँ देखो यहाँ पे देखोगे तो एक नोड होता है जिसको बोलते हैं SAM। ठीक है। फिर यहां देखोगे तो यहाँ पे होता है AVN। ठीक है। फिर यहाँ पे ये आगे जो चलता है ये यहाँ पे इस तरह से, इनको बोल देंगे बंडल ऑफ हिंज। क्या बोला जाएगा, बंडल ऑफ हिंज बोला जाता है। ठीक है। बंडल ऑफ हिंज। ठीक है। उसके बाद में ये जो है वो पतले पतले शाखाओं के अंदर बढ़ जाते हैं। ठीक है। जिनको बोला जाता है पुरकिंजे फाइबर, पुरकिंजे। ठीक है। फाइबर बोला जाता है या तंतु बोला जाता है, पुरकिंजे फाइबर बोला जाता है। ठीक है। तो ये पुरकिंजे फाइबर है। ये क्या करते हैं, ये मायोजेनिक होने का यही आपका सबूत है कि ऐसे एंड जो होता है वो क्या करता है, खुद एक इलेक्ट्रिकल जनरेट करता है। ठीक है। जिसे हार्ट क्या होता है, संकुचित होता है या बार बार क्या होता है, पंप होता है। ये जनरेट करता है, ये इसको भेजता है एवीएन को, एवीएन भेजता है बंडल ऑफ हिंज को, बंडल ऑफ हिंज किसको भेजता है, पुरकिंजे फाइबर को। तो ये क्या होते हैं, वो साथ में क्या होते हैं, पंप होते हैं। क्या, या कॉन्ट्रैक्शन होता है या रिलैक्सेशन होता है। ठीक है। तो इनके कारण ही इनके लिए हार्ट को क्या बोला जाता है, मायोजेनिक बोला जाता है। अपने अंदर जो हार्ट है वो कैसा है, मायोजेनिक है। ठीक है। तो ये हार्ट के बारे में कुछ संरचना के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है। आप देखोगे एक पेरिकार्डियम जिसको हृदय आवरण कहा जाता है। ठीक है। हृदय जो होता है आवरण से घिरा हुआ होता है जिसको परिहृदय आवरण कहा जाता है, पेरिकार्डियम कहा जाता है। ठीक है। ये हार्ट जो होता है वो घिरा हुआ रहता है जिस मेम्ब्रेन से, उनको बोला जाता है परिहृदय आवरण। हृदय जो होता है वो परिहृदय आवरण से घिरा हुआ रहता है या पेरिकार्डियम से घिरा हुआ रहता है। वापस एक बार रिपीट कर लेते हैं। 4 प्रकोष्ठ होते हैं दाएं। ठीक है। इसको बोलते हैं राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। दाया आलिंग। ठीक है। और दाया नीले। ठीक है। बाया आलिंग और बाया नीले। शुद्ध रक्त जो रहता है वो बाएं भाग में रहता है, अशुद्ध रक्त जो रहता है वो दाएं भाग में रहता है। ऊपर से नीचे से जो लेके आ रही है, ठीक है, उनको बोला जाता है क्या उनको बोला जाता है वेना केवा। वेना केवा जो है वो वेन का ही एक रूप है। वेन का क्या है, एक रूप है। ठीक है। जो वेना केवा कहलाता है।
ठीक है। ये क्या होता है, वेन जो है, सीरा जो है, इनको महासीरा कहा जाता है। महासीरा जो होती है वो क्या होती है, अशुद्ध रक्त को लेके आती है, कहाँ पे लेके आती है, दाएं आलिंग में। दाएं आलिंग जब पंप हुआ तो कहा जाएगा दाएं नीले में। दाएं नीले पंप होगा तो कहा जाएगा फुफ्फुसीय धमनी में। फुफ्फुसीय धमनी जब लंग्स से वापस लेके आएगी खून, वो कौन ले जाएगी, फुफ्फुसीय सीरा। ठीक है, सीरा लाने का काम करती है, आर्टरी जो होती है, धमनी जो होती है, वो ले जाने का कार्य करती है। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा बाएं आलिंग में। बाएं आलिंग जब पंप होगा तो कहा जाएगा बाएं नीले के अंदर। बाएं नीले पंप होगा तो पूरे बॉडी के अंदर ये सप्लाई होता है, किसके द्वारा, महाधमनी के द्वारा, और वो आगे जाके धमनियों के अंदर बढ़ जाती है। ठीक है, और आगे चल के धमनियां भी जो होती है वो आगे चल के छोटी छोटी शाखाओं में बदल जाती है, जिनको धमनिकाएं कहते हैं। और धमनिकाएं भी आगे चल के वापस और छोटी छोटी शाखाओं में बदल जाती है, जिनको केशिकाएं बोलते हैं। केशिका वापस जाके किसमें जुड़ जाती है, वेन्यूस में, सिरिकाओं में जुड़ती है। सिरिका वापस किसमें जुड़ती है, सीरा में जुड़ती है। सीरा वापस किसमें जुड़ती है, महासीरा में जुड़ती है। ठीक है, और महासीरा वापस हृदय के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये रोटेशन चलता रहता है, इसलिए इसको सर्कुलेटरी सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, तो यहां से अभी भी देखेंगे कि अपने अंदर जो होता है वो दोहरा सर्कुलेशन होता है, यानी दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, तो हृदय की ये संरचना थी। नेक्स्ट, हृदय, मानव हृदय। ठीक है, ह्यूमन हार्ट। मानव के हृदय में मीजोडर्म से, जो मैंने आपको पहले बताया कि अपना जो हृदय जो होता है वो मीजोडर्म होता है। ठीक है, यानी मीजोडर्म जो होता है वो क्या होती है, एक भ्रूणीय स्तर जो होता है, वहां पे जो मीजोडर्म बनती है वहां से ये क्या होता है, ऑरिजिनेटेड होता है, यानी वहां से बनता है। ठीक है, ये बाहरी तरफ स्थित होता है, बन मुट्ठी के समान है, लाइक अ फिस्ट। किसके जैसा होता है, बन मुट्ठी को क्या बोला जाएगा, फिस्ट। फिस्ट के समान होता है। ठीक है, बन मुट्ठी के समान होता है। इसका रंग जो होता है वो गुलाबी रंग का होता है। ठीक है, और पुरुषों का भार जो होता है वो 350 ग्राम होता है, और महिलाओं का दिल थोड़ा सा कम वजन वाला होता है, जो 250 ग्राम का होता है। तो पुरुषों में वजन जो है 350 ग्राम है, और महिलाओं में अंदर होता है 250 ग्राम। ठीक है, ये बाई तरफ स्थित होता है, बाई तरफ स्थित होता है। अच्छा, कपाट अभी मैंने बताया आपको, कपाट बाएं भाग के अंदर, बाएं भाग के अंदर। ठीक है, बाएं भाग के अंदर मिलते हैं त्रिवलनीय कपाट। ठीक है, तो यहां पे जैसे यहां पे ये दाया आलिंग, दाया नीले, बाया आलिंग, बाया नीले। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो मिलते हैं वो कौन से होते हैं, ट्राइकप्सिड, त्रिवलन। इन दोनों के बीच में मिलते हैं वो कौन से होते हैं, द्विवलन। ठीक है, और यहां पे जो इन दोनों के अंदर जो मिलते हैं वो कौन से होते हैं, अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार होते हैं। कौन से होते हैं, अर्धचंद्राकार, वो इन दोनों के अंदर मिलते हैं। जो धमनी होती है फुफ्फुसीय धमनी, और दूसरी जो होती है वो होती है महाधमनी। ठीक है, उनके मध्य में ये वॉल्व मिलते हैं जहां पे उनका उद्गम होता है। तो द्विवलन कपाट जो होते हैं, ठीक है, जिनको बाइकस्पिड बोला जाता है, ये दाएं आलिंग और दाएं नीले के मध्य में पाए जाते हैं, ध्यान रखना। त्रिवलन जो कपाट जो होते हैं वो बाएं आलिंग और बाएं नीले के मध्य में होते हैं। ये दाएं भाग में होते हैं, ये कौन से होते हैं, बाएं भाग में होते हैं। ठीक है, उसके बाद में अर्धचंद्राकार, अच्छा ये रॉन्ग हो गया थोड़ा। द्विवलन जो होते हैं वो आप इसको द्विवलन वो कहां पे मिलेंगे अपने को, बाय, इधर भी आएगा बाय। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो है दाएं, इधर भी क्या है, दाएं। त्रिवलन दाएं आलिंग और दाएं के बीच में मिलते हैं, दाएं आलिंग और दाएं नीले के बीच में। द्विवलन जो होते हैं बाएं आलिंग और बाएं नीले के बीच में मिलते हैं। ठीक है, अर्धचंद्राकार जो कपाट जो होते हैं, सेमिलुनर, जो अभी मैंने आपको बताए थे। ठीक है, सेमिलुनर जो कपाट जो होते हैं, ये देखो, ये आपके कौन से हो गए, ट्राइकप्सिड त्रिवलनीय कपाट है। ये कौन से आपके द्विवलनीय कपाट है। और यहाँ पे जो दिख रहे हो आपको, जो सिंह के सिंह दिख रहे हैं आपको, ये कौन से हैं, ये अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं। ठीक है, जो कहां पे मिलते हैं, फुफ्फुसीय धमनी, ये फुफ्फुसीय धमनी है। ठीक है, और दूसरी जो होती है ये महाधमनी है, ये महाधमनी। ठीक है,
या इन दोनों के उद्गम के स्थल पे मिलते हैं, यहाँ पे इन दोनों को मिलके इस वाले को बोलेंगे पल्मोनरी वॉल, और इसको बोलेंगे अपन या फुफ्फुसीय वॉल्स बोलते हैं, ठीक है, या कपाट बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन जो है धमनीय वाल होते हैं, ठीक है, ये धमनी के यहाँ पे मिलते हैं, इन दोनों को मिलके बोला जाता है सेमिलुनर या अर्धचंद्राकार कपाट बोला जाता है। तो अर्धचंद्राकार फुफ्फुसीय धमनी, सीय धमनी, ठीक है, और दूसरी होती है महाधमनी के उद्गम स्थल पे पाए जाते हैं। कहां पे पाए जाते हैं? जहां पे इनका उद्गम हो रहा है वहां पे ये पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में होता है नोड्स होते हैं। हृदय की संरचना देखें तो इसमें क्या मिलते हैं अपने को? नोड्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? नोड्स, ठीक है। नोड क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रिकल जनरेट करते हैं, यानी आवेग को जनरेट करते हैं, जिसके कारण हृदय जो होता है वो पंप करता है, ठीक है। तो आवेग का जनरेट जो होता है वो एसएएन, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोला जाता है एसएएन बोला जाता है, जिसको बोला जाता है सीरा आलिन पर्व। क्या बोला जाता है? सीरा आलिन पर्व बोला जाता है, या साइनो एट्रियल नोड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साइनो एट्रियल नोड बोला जाता है। एसएएन को साइनो एट्रियल नोड बोला जाता है। और ये क्या मिलता है? ये यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है? ये दाएं आलिंग के ऊपरी भाग पर स्थित होता है। अभी दाएं आलिंग देखा, उसके ऊपरी भाग पे, यानी इस भाग पे ये यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। दाएं आलिंग के ऊपरी भाग पे ये पाए जाते हैं। इसे हृदय का हृदय, देखो इंपॉर्टेंट, हृदय का हृदय, हृदय का हृदय, हृदय का मस्तिष्क, पेस मेकर अथवा गति प्रेरक, सब इसी को ही कहा जाता है। यानी हृदय को जो गति करवाता है वो कौन होता है? पेस मेकर, ठीक है। हृदय का मस्तिष्क, हृदय का हृदय, गति का प्रेरक, ठीक है। इन सबको कौन होता है? एसएएन होता है, एसएएन होता है, जिसको बोलेंगे साइनो एट्रियल नोड्स बोला जाता है, सीरा आलिन पर्व बोला जाता है। ये नोड आवेग उत्पन्न करते हैं, ठीक है। इसको पेस मेकर बोला जाता है। आपने पेस मेकर का नाम सुना होगा। जब ये काम नहीं करता है उस समय एक बाहर से पेस मेकर यानी एक बैटरी लगाई जाती है हृदय के अंदर, जो इसको पंप करवाने का क्या करती है? कार्य करती है। जब हृदय की गति कम हो जाती है, ठीक है, ऐसे जो होता है वो कार्य नहीं कर पाता है, ठीक है, तो उस समय बाहर से बैटरी लगाई जाती है, ठीक है, उसको पेस मेकर कहा जाता है। और ये पेस मेकर है, पेस का मतलब होता है उसको गति प्रदान करता है, हृदय को क्या करता है? ये गति प्रदान करता है। हृदय की पर नियंत्रण ऐसे नोड करता है। हृदय की गति जो नियंत्रण होती है वो कौन करता है? ऐसे एन नोड करता है, ऐसे एन नोड करता है, ठीक है। और ये ऐसे नोड जो होता है, तो आपको याद रखना है कि कौन से नोड जो होता है वो क्या करता है? गति को नियंत्रण करता है। मेन जो नोड जो होता है वो ऐसे एन होता है। ऐसे नोड को कोरोनरी धमनी, कोरोनरी धमनी, कोरोनरी धमनी यानी आर्टरी। अच्छा, इसका नाम क्यों आया? कोरोनरी धमनी से जुड़ी रहती है। ऐसे नोड जो होता है से कोरोनरी धमनी से जुड़ा हुआ रहता है। अब देखो, रुधिर का काम होता है, मेन जो होता है कि भाई शरीर के विभिन्न अंगों को ऑक्सीजन की सप्लाई करना। दूसरे भी करता है, लेकिन मेन अगर देखने जाए तो ऑक्सीजन की सप्लाई होगी तो ऊर्जा मिलेगी, ठीक है। तो ऑक्सीजन की सप्लाई जो होती है वो धमनी के माध्यम से जो शुद्ध रक्त जाता है, यानी ऑक्सीजनेटेड जो रक्त जाता है वो लेके जाएगा। तो वो लेके कौन जाएगा? धमनी लेके जाएगी। अब धमनी जो होगी जब लेके जाएगी, ठीक है, तो सबको सप्लाई करेगी। लेकिन हार्ट को सप्लाई कौन करता है? तो हार्ट को सप्लाई करने के लिए कौन होता है? कोरोनरी धमनी पाई जाती है, ठीक है। ये हृदय को ऑक्सीजन या O2 की सप्लाई करती है या उसकी पूर्ति करती है। ठीक है, हृदय को O2 की पूर्ति किसके द्वारा होती है? तो कोरोनरी धमनी के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? कोरोनरी धमनी के द्वारा होती है। तो हृदय में ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य कौन करती है? कोरोनरी धमनी करती है। तो ऐसे नोड जो होता है से कोरोनरी धमनी से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। कोरोनरी धमनी मतलब धमनी तो बाहर निकलती है, ये छोटी छोटी शाखाओं के अंदर बढ़ जाती है, जो हृदय के चारों तरफ क्या हो जाती है? ऑक्सीजन को सप्लाई करने में मदद करती है, ठीक है। याद रखना, कोरोनरी धमनी। ऐसे नोड आवेगों को उत्पन्न करता है, आवेग, ठीक है। वही इंपल्स अभी बताए थे मैंने आपको, जो इंपल्स होंगे यानी उसको बार बार संकुचित करना, अनुशीतलन करना, इसका कार्य जो होगा वो कौन करता है? ऐसे नोड करता है।
खराब होने पर यानी लिथियम की बैटरी लगाई जाती है, इंपोर्टेंट, ठीक है। अगर आपको पेस मेकर के रूप में किसकी बैटरी लगाई जाती है, लिथियम की बैटरी लगाई जाती है। ऐसे नोड से आवेग आलिंग की भित्तियों पर संसारित होते हैं, जिससे आलिंगों में संकुचन होता है, ठीक है। सबसे पहले जो होगा वो कहां पे होगा, आलिंगों के अंदर। ये आलिंग जो होंगे इनके भित्तियों पे जाएगा इसका, ठीक है। ये इससे जुड़ा हुआ रहता है न्यूरॉन से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये पंप करेगा, ठीक है, तो ये संवेग जो होता है वो ऐसे इनके संवेग जो जाएंगे वो किसको जाएंगे, इस आलिंग को जाते हैं, जिससे आलिंग क्या होता है, पंप होता है, ठीक है, यानी संकुचन होंगे, ठीक है। उसके बाद में ये जो हो गए फिर किसको भेजता है, बंडल ऑफ हिंज को भेजता है, फिर बंडल ऑफ हिंज पुरकिंजे फाइबर को भेजते हैं, और जिससे नीले क्या होता है, संकुचित होता है, ठीक है। तो समझ में आ चुका होगा, ठीक है, कि भाई मेजोडर्म हार्ट जो है वो मेजोडर्मिक होता है, अपना जो हृदय जो है वो मेजोडर्मिक है, ठीक है। यानी मेजोडर्मिक का मतलब क्या हुआ, मेजोडर्मिक का मतलब ये हुआ कि जो भ्रूणीय अवस्था के अंदर मेजोडर्म होती है वहां से हृदय का बनता है, ठीक है। हृदय जो होता है वो बाईं तरफ स्थित होता है, ठीक है। रंग जो होता है गुलाबी रंग का होता है। इसका वजन जो होता है, अगर पुरुषों में देखें तो 350 ग्राम होता है, महिलाओं के अंदर 250 ग्राम का होता है। हृदय के कपाट जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है द्विवलन कपाट, जो कहां पे मिलते हैं, बाएं आलिंग और बाएं नीले के बीच में मिलते हैं। त्रिवलन कपाट जो होते हैं वो दाएं आलिंग और दाएं नीले के बीच में मिलते हैं। और जो अर्धचंद्राकार जो कपाट जो होते हैं वो कहां मिलते हैं, फुफ्फुसीय धमनी और महाधमनी के उद्गम स्थल पे ये पाए जाते हैं, ठीक है। और इन वालों का कार्य जो होता है वो एक ही है कि ये रुधिर को वापस रिवर्स आने से क्या करते हैं, रोकते हैं। यानी ये तीनों वाल जो होंगे वो रुधिर को वापस विपरीत दिशा में आने से क्या करेंगे, रोकेंगे। अब हृदय के अंदर जो संरचना के बारे में तो अपन ने पढ़ लिया, अब इनको जनरेट कौन करता है, हृदय को पंप करवाने का काम जो होता है इनके अंदर पाए जाने वाले नोड्स करते हैं, क्योंकि अपना जो हृदय जो होता है वो मायोजेनिक होता है। मायोजेनिक का मतलब होता है हृदय स्वयं ही अपने आप को पंप करता है, ठीक है। तो वो नोड जो होता है वो ऐसे एन होता है, और ये सबसे आलिंग के ऊपरी भाग में पाया जाता है। इसको हृदय का मस्तिष्क, पेस मेकर और गति प्रेरक भी कहा जाता है, क्योंकि यही क्या करता है, हृदय को पंप करवाने का कार्य करता है, ठीक है। हृदय के नियंत्रण जो होता है वो ऐसे एन नोड भी करता है। कोरोनरी धमनी से ये जुड़ा रहता है, आवेगों को उत्पन्न करता है। खराब होने पर लिथियम की बैटरी लगाई जाती है और ये आवेगों को आलिंग में संचरित करता है, और जिससे आलिंगों में क्या होता है, संकुचन होता है, ठीक है। तो इस स्लाइड के अंदर अपने ये था। फिर दूसरा जो नोड होता है उससे नीचे आते हैं तो कौन सा होता है, एवी नोड होता है। एवी को बोलते हैं एट्रियो वेंटिकुलर नोड्स कहा जाता है, या आलिंग नीले नोड्स कहा जाता है, ठीक है। ये नीले और आलिंग के मध्य में पाया जाता है, इसलिए इसको आलिंग नीले नोड्स कहा जाता है। ये आलिंग और नीले के पट पे स्थित होता है। ऐसे नोड में आवेगों को ग्रहण किया जाता है। देखो जो ऐसे जो नोड जो था उसमें आवेगों को किसको भेजा जाता है, एवीएन को भेजा जाता है, ठीक है। तो एवीएन इसको ग्रहण करता है। एवीएन क्या करता है, इस आवेगों को हिंज बंडल ऑफ हिंज, ठीक है, उनको भेजता है। किसको भेजता है, बंडल ऑफ हिंज को भेजता है। बंडल ऑफ हिंज से आवेग जो होते हैं वो कहा जाते हैं पुरकिंजे फाइबर में क्या होते हैं, संचरित होते हैं। और पुरकिंजे नीले की भित्तियों पर संसारित होते हैं, और नीले जो होता है वो संकुचित होता है। तो सबसे पहले अगर अपन देखें ऐसे नोड जो है वो गया, उसने जो है वो कहां पे भेजा, एवी को। एवी ने हिंज बंडल को भेजा और हिंज ने पुरकिंजे फाइबर को भेजा, और पुरकिंजे फाइबर से क्या हुआ है, नीले जो भाग जो होता है वो क्या होता है, नीले का संकुचन होता है। क्या होता है, नीले का संकुचन होता है, ठीक है। यानी एसएन से एवीएन, एवीएन से बंडल ऑफ हिंज या हिंज बंडल, रीन बंडल से पुरकिंजे फाइबर, और पुरकिंजे फाइबर से नीले जो होगा वो संकुचित होता है। यानी एसएन जो होता है वो पहले आलिंग को संकुचित करेगा, और जो कहेगा वो किसको सिग्नल जाएगा, एवीएन को जाएगा। एवीएन जो होगा वो किसको जाएगा, हिंज बंडल को भेजेगा। हिंज बंडल जो होता है वो पुरकिंजे फाइबर को भेजता है। अगर एसएन खराब हो जाए तो क्या होगा, अगर एसएन खराब हो जाए तो कुछ नहीं होगा, जो हृदय की जो गति है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन हृदय जो होगा वो चलता रहेगा। अब वो चलाने का काम कौन करेगा, एवीएन करेगा। एवीएन और एसएन भी खराब हो जाए तो बंडल ऑफ हिंज, ठीक है, और ये भी खराब हो जाए तो पुरकिंजे फाइबर, ठीक है। तो ये क्या करता है, आवेगों को जनरेट कर रहा है। तो देखो आप देख रहे होंगे कि जो हृदय जो है वो स्वयं संचालित होता है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, मायोजेनिक कहा जाता है।
हृदय के अंदर उपस्थित कपाट रक्त को उल्टे प्रवाह से रोका जाता है। अभी बताया था कपाट जो होंगे, वाल्व्स जो होंगे, वो क्या करते हैं, रिवर्स जो होगा आने से ब्लड को रोका जाएगा, विपरीत दिशा में आने से या उल्टे प्रवाह से आने से क्या किया जाता है, रोका जाता है। इसका कार्य कौन करता है, कपाट करते हैं। ठीक है, अब आपने अपने हृदय की गति जो होती है वो आपने सुनी होगी कि हृदय जो है वो कैसा धड़कता है। तो किसी को बोलेगे तो हृदय कैसा धड़कता है, तो वो बोलता है धक 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 करता है। लेकिन वास्तव में अगर हृदय देखे तो हृदय जो है वो लब डब लब डब लब डब करता है। अच्छा, ये जो आवाज जो आती है लब डब जो है वो ना तो पंप की आवाज होती है। ठीक है, अभी भी कईयों के मन में होगा कि भाई ये आवाज जो आती है वो कहाँ किसकी आती होगी। ठीक है, आवाज जो होती है वो क्या होगी, जैसे अपन दरवाजा खोलते हैं और दरवाजा बंद करते हैं तो उसकी आवाज आएगी। ठीक है, लेकिन अगर हाथ जो है वो पंप कर रहा है, हाथ जो है वो पंप कर रहा है, तो पंप करने की आवाज नहीं आती। ठीक है, ये जो आवाज जो आती है वो किसके कारण आती है, इन कपाटों के खुलने की और बंद होने की। तो जैसे खुलेंगे, ठीक है, तो आवाज आएगी, जैसे ही बंद होंगे तो वापस क्या आएगी, इसकी आवाज आएगी। तो खुलने एवं बंद होने के कारण क्या आती है, इनकी आवाज आती है। ठीक है, और जब बंद होते हैं तब इनकी आवाज आती है। ठीक है, तो कपाट के बंद होने की वजह से क्या आती है, आवाज आती है। ठीक है, तो जो हार्ट के पंप से आवाज नहीं आती, और आवाज कैसे आती है, लब और डब की आती है। कैसी आती है, लब और डब की आती है। लब और फिर आती है डब। ठीक है, पहली हृदय में पहली धमनी जो होती है, जब त्रिवलनीय कपाट और द्विवलनीय कपाट, ठीक है, एक तो ये वाले, ये कौन से, त्रिवलन वाले, और ये कौन से, द्विवलन वाले। जब ये दोनों बंद होते हैं, बंद होते हैं तब आवाज आती है लब की। किसकी आवाज आती है, लब की। ठीक है, देखो ये आपका दाया आलिंद है, ये आपका बाया आलिंद है, ये आपका दाया नीले है, और ये आपका बाया बाया नीले है। ठीक है, दाएं आलिंग और दाएं नीले के मध्य त्रिवलन कपाट है, बाएं आलिंग और बाएं नीले के मध्य द्विवलन कपाट है। दोनों कपाट जब बंद होते हैं तब किसकी आवाज आती है, लब की आवाज आती है। ये हल्की आवाज होती है और लंबे समय तक सुनाई देती है। ये कैसी होती है, हल्की होती है और लंबे समय तक सुनाई देती है। तो लब की आवाज किसके कारण आती है, द्विवलन और त्रिवलन कपाट उनकी आती है। अब इसका भी कारण है, कारण ये है कि जब अपना हार्ट जो पंप करता है उसके अंदर ये होता है कि दोनों ऊपर वाले चैम्बर एक साथ में पंप करते हैं, नीचे वाले दोनों नीले जो हो गए वो एक साथ में पंप करते हैं। ऐसा नहीं है कि बाया आलिंग पहले किया फिर दाया आलिंग किया फिर दाया नीले किया फिर बाया नीले किया, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि दोनों जो होते हैं, ऊपर वाले चैम्बर जो होते हैं वो एक साथ में पंप करते हैं, और नीचे वाले जो चैम्बर होते हैं वो एक साथ में पंप करते हैं। ठीक है, जब ये एक साथ में पंप करेंगे तो जब पंप करेंगे तो दोनों जो ब्लड जो होगा वो नीले के अंदर आएगा, तो उस समय इन कपाटों को क्या करना पड़ेगा, खुलना पड़ेगा। और जैसे खुल के जो चले जाते हैं तब ये वापस कैसे हो जाएंगे, अनुशीतलन हो जाएंगे। अनुशीतलन के समय क्या हो जाता है, ये वाल्व जो होंगे वो बंद हो जाएंगे। तो बंद जैसे ही होते हैं तो उसकी आवाज आती है लब की। आगे हृदय की दूसरी धमनी जो होती है, जो अर्धचंद्राकार कपाट से, ठीक है, के बंद होने से आती है। अर्धचंद्राकार कपाट, अब वो कहां पे होते हैं, वो पाए जाते हैं एक तो यहां पे और एक मिलते हैं इस ट्यूब के अंदर। ये ट्यूब जो होती है वो जाती है बाहर की तरफ, और एक जो ट्यूब होती है वो जाती है अपने फुफ्फुस की तरफ। ठीक है, ये तो यहां पे जो वॉल मिलते हैं वो जो होते हैं वो कौन से होते हैं, सेमी लूनर वॉल होते हैं। ये वाले, ये जो है वो कौन से वॉल है, सेमी लूनर वाले वॉल। ठीक है, अब ये वॉल अब यहां से जो जाती है ये वाली, इसको बोलेंगे फुफ्फुसीय, फुफ्फुसीय धमनी। और ये जो होती है उसको बोलते हैं अपन महाधमनी। तो महाधमनी और जो फुफ्फुसीय धमनी जो है उन दोनों के उद्गम उन दोनों का क्या हो रहा है, नीले में। कहां पे हो रहा है, नीले में। नीले में उसका क्या होता है, उद्गम होता है। तो दोनों के उद्गम स्थल पे पाए जाते हैं। अब देखना, ये दोनों पंप किए
तब कौन सा खुला, ये बाय त्रिवलन और द्विवलन दोनों खुल गए, अर्धे आ गया इसमें। जैसे ही अब ये आ गया, ये कॉन्ट्रैक्ट होने में होता है, तब ये क्या होता है, ये दोनों क्या होते हैं, खुलते हैं। ठीक है, ये दोनों सॉरी बंद हो गए, तो बंद होंगे तो कौन सी आवाज आएगी, लब की। लेकिन जैसे ये दोनों बंद हो गए, लेकिन ये ऊपर वाले क्या होंगे, खुलेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट। ये जैसे ही अनुशीतलन होगा या रिलैक्सेशन में आएगा, तब ये वाल वापस क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, जब त्रिवलन और द्विवलन खुले रहते हैं, नोट त्रिवलन एवं द्विवलन, जब ये खुलते हैं, खुले रहते हैं, जब ये खुले रहते हैं, तब अर्ध चंद्राकार कपाट बंद होते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है, जब ये दोनों खुले होंगे तब ये बंद होगा, और ये जब खुला हुआ होगा तब ये क्या होगा, बंद होगा। जब ये खुलता है तो ये क्या होता है, बंद। ठीक है, तो ध्यान रखना। और जब भी बंद होगा तब आवाज आएगी, तो एक बार लब की आती है, एक बार डब की आती है। ठीक है, तो ये अर्धचंद्राकार कपाट है, ये धमनी सुनाई देती है। ठीक है, ये भारी होती है और कम समय के लिए होती है। ठीक है, और धमनी को स्टेटोस्कोप द्वारा क्या किया जाता है, मापा जाता है, स्टेटोस्कोप द्वारा। स्टेटोस्कोप द्वारा क्या किया जाता है, मापा जाता है। स्टेटोस्कोप जो डॉक्टर कान में लगाते हैं, ठीक है, फिर बोलते हैं श्वास लो, तो वो क्या जो होते हैं, वो स्टेटोस्कोप इसको बोला जाता है। ठीक है, वो क्या करता है, हृदय की धमनी को या जो सुनाई देती है ना, उसकी हार्ट बीट को मेजर करता है। ठीक है, तो धमनी को इसमें द्वारा सुना जा सकता है। तो ये था FAN, AVN, पुरकिंजे फाइबर, हीज बंडल। ठीक है, तो सबसे पहले SAN से AVN, AVN से हीज बंडल से पुरकिंजे फाइबर, और पुरकिंजे फाइबर से नीले का संकुचन। ठीक है, और SAN से आलिन का संकुचन। फिर होता है जो धमनी जो होती है वो लब और डब की आती है। लब की आवाज जो होती है वो किसके कारण, त्रिवलन और द्विवलन के पार्ट के बंद होने के कारण आती है। ठीक है, ये कैसी होती है, हल्की होती है, लंबे समय के लिए होती है। डब की आवाज जो होती है वो अर्धचंद्राकार कपाट के बंद होने के आती है। ये कैसी होती है, भारी होती है और कम समय के लिए ये सुनाई देती है। इन धमनी को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के अंदर जो परिसंचरण होता है वो दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। यानी इसके कारण जो मनुष्य के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड जो है और अनऑक्सीजनेटेड जो है, यानी अनऑक्सीकृत जो रुधिर है और ऑक्सीकृत जो रुधिर है, वो दोनों क्या होते हैं, सेपरेट रहते हैं। ठीक है, और सेपरेट रहने का कारण जो है वो एक सेप्टम भी है और अपना दोहरा परिसंचरण भी है। ठीक है, कैसे होता है, क्या होता है, वो चित्र के माध्यम से अपन समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जैसे ये ब्लड है, ये जो आपको दिखा है, ये आपका है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ऑक्सीकृत ब्लड, ऑक्सीकृत रुधिर। अच्छा, ऑक्सीकृत रुधिर का मतलब क्या होता है, ऑक्सीकृत रुधिर का मतलब होता है कि HB, जिसको बोलेंगे हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ में कौन जुड़ी हुई रहती है, ऑक्सीजन अगर जुड़ी हुई रहती है, तो ऐसे रुधिर को ऑक्सीकृत रुधिर कहा जाता है। ठीक है, दूसरा आप जो ब्लू रंग का देख रहे हो, ब्लू रंग का जो देख रहे हो, उसमें क्या होता है कि अनऑक्सीकृत होता है। ये कैसा होता है, अनऑक्सीकृत रुधिर होता है। अनऑक्सीकृत रुधिर का मतलब यह है कि यहाँ पे हीमोग्लोबिन के साथ में कौन जुड़ा हुआ रहता है, CO2 जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, अनऑक्सीकृत हो गया। कैसा हो गया, अनऑक्सीकृत रुधिर हो गया। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड रुधिर भी कहा जाता है। ये होता है ऑक्सीजनेटेड और ये होता है डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है। अब देखो, वही ऑक्सीजन आई, यहाँ पे वही श्वसन के माध्यम से CO2 ग्लूकोज आया। ठीक है,
पूरा लिख देता है। ग्लूकोज के साथ में ऑक्सीजन आती है, ऑक्सीजन से फिर क्या बनता है, CO2 बनती है, वाटर बनता है और ATP बनती है। अच्छा, ये CO2 जो है वो किस में आ जाती है, यहां से जो CO2 बनी वो CO2 चली जाती है इस ब्लड के अंदर। बीच में जो होता है वो होता है अपने कैपिलरीज होती है, केशिकाएं होती है। अब देखो, सबसे पहले ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो जाता है, कहां पे जाता है, अब इसको ले जाने का काम मैंने अभी बताया था कि जो रुधिर को हृदय में लाने का काम हमेशा वेन करती है, और वेन का नाम क्या है, वेना केवा, क्योंकि बड़ी होती है तो इसलिए वेना केवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेना केवा कहा जाता है। ठीक है, अब देखो यहां से ये कहां पे गया, राइट एट्रियम में, जिसको बोलेंगे अपन दाया आलिन, क्या बोलेंगे अपन, दाया आलिन में गया। ठीक है, और ये नीचे वाला जो है वो क्या है, दाया नीले, दाया नीले। वेना केवा का मतलब क्या है, मां सीरा, मां सीरा। तो मां सीरा अनॉक्सीकृत रुधिर को दाएं आलिन में लेके आती है। आया, यहां से दाया आलिन वो क्या होगा, पंप होगा, और पंप से जो रुधिर जाएगा वो कहा जाएगा, दाएं नीले के अंदर जाएगा। दाएं नीले में गया, दाएं नीले जैसे ही पंप होगा, ब्लड जो जाएगा वो किस में जाता है, इस ट्यूब के अंदर जाता है, ये वाली। यहां से गया, ये चल रहा है, ये भी अभी जो ब्लू कलर का है तो इसका मतलब समझ लो कि वो कौन सा है, डीऑक्सीजनेटेड है, अभी भी ये कैसा है, अशुद्ध है। ठीक है, इसको बोला अब ले जाने का काम देखो कौन करती है, आर्टरी यानी धमनी करती है। तो सीधी सी बात है, कौन लेके जाएगा इसको, हृदय से बाहर रुधिर को कौन लेके जाता है, धमनी लेके जाती है। अब धमनी किसको जा रही है, ये क्या है अपने पास में, लंग्स है या फुफ्फुस है, फुफ्फुस में लेके जाती है। अब फुफ्फुस में लेके जा रही है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पल्मोनरी या फुफ्फुसीय धमनी हो जाएगा, फुफ्फुसीय धमनी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फुफ्फुसीय धमनी या पल्मोनरी क्या हो जाएगा, आर्टरीज हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी हो जाएगा। ठीक है, तो फुफ्फुसीय धमनी इसको लेके। अच्छा, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जो होता है, अब देखो यहां से CO2 तो निकल जाती है बाहर, और ऑक्सीजन जो होती है वो आ जाती है अंदर। ठीक है, तो जैसे ही ऑक्सीजन अंदर आई जाएगी तो यहाँ पे इसके साथ में कौन मिक्स हो गया, ऑक्सीजन मिक्स होगी। ठीक है, अब ऑक्सीजन वाला रुधिर जो होता है वो आता है कहां पे आएगा, बाय आलिन के अंदर। तो कहां पे आता है ये, बाय आलिन के अंदर। ये कौन सा आलिन है, बाया आलिन। कहां पे आ गया ये, बाय आलिन के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ब्लड को ले जाने का काम, ये लाने का काम है। ब्लड कहां आ रहा है, हृदय के अंदर, लाने का काम कौन करेगा, सीरा। कौन करता है, सीरा। ठीक है, अब ये किसको जा रही है, कहां से आ रही है, ये लंग से आ रही है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, फुफ्फुसीय सीरा। क्या नाम हो जाएगा, फुफ्फुसीय सीरा। फुफ्फुसीय सीरा जो होती है वो ब्लड को लाने का काम करती है, सीरा हमेशा लाने का काम करती है। ठीक है, तो ब्लड यहां से चला था, ठीक है, कहा गया, बाएं आलिन में गया, सॉरी दाएं आलिन में गया, दाएं आलिन से दाएं नीले में गया, दाएं नीले से ये कहां पे गया, लंग्स में गया, किसके जरिए गया, फुफ्फुसीय धमनी द्वारा। फुफ्फुसीय धमनी द्वारा क्या किया, यहाँ पे डिफ्यूजन से, डिफ्यूजन जिसको बोला जाता है विसरण से, विसरण से CO2 चली जाती है बाहर और ऑक्सीजन का चली जाती है ब्लड के अंदर। अब ये ऑक्सीजनेटेड हो गया, कौन सा हो गया, ऑक्सीकृत हो गया। ऑक्सीकृत रुधिर जो होता है वो कहा जाता है बाएं आलिन के अंदर आ जाता है। बाएं आलिन के अंदर जैसे ही आता है तो ये लाने का काम जो होती है वो वेन करती है या सीरा करती है, और सीरा कहां से आ रही है, लंग से आ रही है, इसलिए इसका नाम क्या है, फुफ्फुसीय सीरा। देखो सीरा हमेशा अशुद्ध रक्त को ले जाने का कार्य करती है। ठीक है, लेकिन एकमात्र ऐसी सीरा है जो शुद्ध रक्त को लेके जाती है, ये इसका अपवाद है। ये क्या है, अपवाद है। ये कैसा लेके जाती है, शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त को लेके जाती है। इसी तरह से आप इसको देखोगे, ये वाली को, तो ये हमेशा कैसे लेके जाती है, ये शुद्ध रक्त को लेके जाती है आर्टरी हमेशा, लेकिन ये कौन सा लेके जाती है, अशुद्ध रक्त को। ये अशुद्ध रक्त को लेके जाती है। वो कौन सी लेके जाती है, शुद्ध रक्त को, ये अशुद्ध रक्त को लेके जाती है। ये भी इसका क्या है, अपवाद है। तो अपवाद पूछ सकते हैं कि ऐसी कौन सी धमनी है या ऐसी कौन सी सीरा है जो शुद्ध या अशुद्ध रक्त को लेके जाती है, वो इसके एक्सेप्शन है। तो वो कौन सी है, तो अगर अशुद्ध का पूछे तो धमनी कौन सी है जो अशुद्ध लेके जाती है, तो फुफ्फुसीय धमनी है। ठीक है, सीरा पूछे कि शुद्ध रक्त कौन सा लेके जाती है, तो फुफ्फुसीय सीरा। अब यहां से रुधिर जो होगा वो यहाँ पे आया, ठीक है, नीले के अंदर आ जाता है। कौन से नीले के अंदर आएगा, ये इसको बोलेंगे अपन बाय नीले के अंदर।
बाय नीले में। बाय नीले जब पंप होगा तो ब्लड जो जाएगा वो पूरे शरीर में जाता है, ये वापस देखो शरीर में आ गया, वापस ऑक्सीजन इसको दी, ठीक है। यहां से वापस CO2 जो होता है वो बनी इस माध्यम से, श्वसन के माध्यम से, तो यहाँ CO2 आ गई, CO2 वापस अनऑक्सीकृत, और ये रुधिर जो होता है वो चक्कर लगाता रहता है। अब आप यहां से लेकर गए, जैसे यहां से रवाना हुआ ब्लड तो एक बार, वन टाइम, ठीक है, वापस यहां से जर्नी करते हुए वापस जो है वापस ये आया, और यहाँ आके वापस ये आया, तो यहाँ पे आने से पहले यहां तक आने में हृदय जो होता है वो, सॉरी, रुधिर जो होता है वो हृदय से 2 बार गुजरता है, इसलिए अपना जो परिसंचरण कैसा है, दोहरा परिसंचरण है या डबल सर्कुलेशन होता है। कौन सा सर्कुलेशन होता है? डबल सर्कुलेशन है अपना, ठीक है। तो अपने अंदर मनुष्य के अंदर कौन सा सर्कुलेशन होता है? 4 चैम्बर हार्ट वालों के अंदर डबल सर्कुलेशन पाया जाता है, ठीक है। तो ये था डबल सर्कुलेशन के बारे में। दूसरा ये देखो, ऊपर वाला जो सिस्टम होता है जहां से ये जा रही है पल्मोनरी और पल्मोनरी वेन, ये ब्लड को लेके जाती है, ये कहलाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन या फुफ्फुसीय सर्कुल परिसंचरण कहलाता है, ठीक है। और ये जो होता है इसको बोला जाता है, जो ऑर्गन से आता है या ऑर्गन को जाता है उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक का सर्कुलेशन कहा जाता है। तो सर्कुलेशन 2 तरह के, पल्मोनरी भी है और दूसरा वो कौन सा है? सिस्टमैटिक भी है। तो ये 2 तरह के क्या मिलते हैं अपने को? सर्कुलेशन मिलते हैं। तो समझ में आ चुका होगा कि द्वीप परिसंचरण क्यों कहा जाता है या दोहरा परिसंचरण क्यों कहा जाता है, कि हृदय जो होता है, रुधिर जो होता है वो पूरी जर्नी में हृदय से 2 बार गुजरता है, इसलिए क्या बोला जाता है? इसको द्वीप परिसंचरण बोला जाता है। अब है धड़कन, हृदय की धड़कन अभी बताया था, लब और डब की आवाज आती है हृदय की धड़कन, ठीक है। तो प्रति मिनट जो है वो हृदय स्पंजों की संख्या कितनी होती है? वो हृदय स्पंज कहलाता है। क्या कहलाता है? हृदय का स्पंज कहलाता है, यानी हार्ट बीट बोलते हैं इसको। क्या बोला जाता है? हार्ट बीट। हृदय जो है वो कितनी बार धड़कता है? तो आप देखोगे कि धूल जो होता है उसमें जो हृदय की जो रेट होती है वो कितनी होती है? 140 से 160 के बीच में धड़कता है प्रति मिनट, प्रति मिनट में, ठीक है। शिशु के अंदर आप देखने जाओ तो 120 से 140, बाल्यावस्था में देखने जाओ तो 100, और वयस्क में देखने जाओ तो 72। जैसे जैसे वयस्क में आते हैं तो हृदय की धड़कन क्या होती जाती है? कम होती जाती है, ठीक है। अन्य प्राणियों में चूहा जो होता है उसमें कितनी होती है? पर मिनट में 400 से 600 बार पर मिनट में धड़कता है उसका हृदय। कनेरी पक्षी जो होता है उसमें 1000 बार धड़कता है, 1 मिनट में 1000 बार, ठीक है, ये मिनट है। व्हेल फिश में 25 मिनट। देखो व्हेल फिश में कम क्यों? व्हेल फिश जो होती है वो समुद्र में रहती है, बार बार आना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार में तो आप देखेंगे तो ऑक्सीजन की सप्लाई जो होगी वो 25 में कम होती है, क्योंकि वो कम ऑक्सीजन लेते हैं। सुसुंदर जो होता है वो कितना होता है? 600 से 800 पर मिनट के में, और खरगोश जो होता है वो 200 से पर मिनट धड़कता है, ठीक है। तो ये कुछ रेट थी, ठीक है। इसमें आपको भ्रूण में देखो सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि उसका हार्ट कम है तो सप्लाई ज्यादा करनी पड़ती है, तो उसको ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए क्या होगा? हार्ट छोटा होता है, सीधी सी बात है। तो हार्ट छोटा होगा तो उसको धड़कने के लिए, सप्लाई करने के लिए, ब्लड जो होगा वो पूरे ऑर्गन तक पहुंचाने के लिए उसको ज्यादा बार क्या करना पड़ेगा? धड़कना पड़ेगा, क्योंकि अमाउंट कम जाएगा। तो जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं तो हृदय की रेट जो हो जाती है वो कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। फिर अब इनको ले जाने के लिए, लाने और ले जाने के लिए, ठीक है, तो जो वेसल्स जो मिलती है, नलिकाएं जो मिलती है, वाहिका जो मिलती है, वो 3 तरह की होती है। एक तो होती है धमनी, एक होती है शिरा, और तीसरी जो होती है उसका नाम है केशिका, ठीक है। धमनी हमेशा हृदय से रुधिर को बाहर लेके जाएगी, ठीक है, लेकिन शिरा हमेशा रुधिर को हृदय में लेके आती है, ठीक है। क्या करती है? वो हृदय में लेके आती है। तो इन धमनी और शिराओं में अंतर पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये हृदय से लेके जाती है धमनी, और तो शिरा जो है वो हृदय में लेके आती है, रुधिर को कहां लेके आती है? हृदय में लेके आती है। सामान्य धमनी में शुद्ध रक्त का परिवहन होता है। देखो धमनी हमेशा शुद्ध रक्त करेगी, लेकिन आपको मैंने अभी बताया था कौन सी धमनी है जो अशुद्ध रक्त को लेके जाती है, तो वो कौन सी है? फुफ्फुसीय धमनी है। ये कैसा लेके जाती है? अशुद्ध लेके जाती है। कैसा लेके जाती है? अशुद्ध, ठीक है। फिर आप इसमें देखोगे सामान्य शिरा जो होती है वो अशुद्ध रक्त लेके जाती है, लेकिन फुफ्फुसीय शिरा ये कैसा लेके जाती है? शुद्ध लेके जाती है। कैसा लेके जाती है? शुद्ध लेके आती है। कहां पे लेके आती है? ये फुफ्फुस से हृदय में लेके आती है। कहां से लेके आती है? ये फुफ्फुस से हृदय में,
या हार्ट में लेके आती है, ठीक है। और ये कहां पे लेके जाती है, ये हार्ट से लेके जाती है लंग्स को, कहां पे लेके जाती है, हार्ट से लंग्स को लेके जाती है। इसकी वॉल जो होती है सर्करी होती है, सीधी सी बात है। इसकी भित्ति जो होती है अपन कह सकते हैं कि भित्ति इसकी मोटी होती है, भित्ति कैसी होती है, मोटी होती है, ठीक है। इसमें भित्ति कैसी होती है, इसमें भित्ति जो होती है वो कैसी होती है, पतली होती है। अब मोटी है तो उसके आगे बुआ जो होगी वो सर्करी हो जाएगी, और सर्करी होने पे उस पर दाब जो होगा वो उच्च होगा, ठीक है। तो दाब जो रुधिर दाब भी होता है वो भी किसका मेजर करते हैं अपन, धमनी का करते हैं, किसका करते हैं, धमनी का करते हैं, ठीक है। रक्त दाब जो होता है इसका निम्न होता है, इसका कैसा होता है, उच्च होता है, क्योंकि इसकी जो बुआ जो होती है वो सर्करी होती है। सर्करी होने का कारण है कि इसकी भित्ति जो होती है वो मोटी होती है। ये लाल रंग की दिखाई देती है, सिरा की धमनी जो होती है वो कैसे दिखाई देती है, लाल रंग की। और ये जो होती है वो नीले रंग की। आप जो यहाँ पे देखते हो, ठीक है, या यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे जो बाहर दिखाई दे रही है वो क्या है, सिरा है, वो क्या है, सिरा यानी वेन है। इंजेक्शन वगैरह जो लगता है वो ड्रिप वगैरह चढ़ती है, दवाइयां वगैरह चढ़ाते हैं, वो कहां पे चढ़ाते हैं, इस वेन के जरिए चढ़ाई जाती है, ठीक है। धमनी व शरीर के गहराई में पाई जाती है, और मनो उपरांत ये धमनी का सारा रुधिर, धमनी का सारा रुधिर जो होता है, सारा रुधिर किसमें चला जाता है, सिराओं में चला जाता है, सिराओं में चला जाता है। कहां पे चला जाएगा, मनोपरांत जो होता है धमनियों से कहां पे चला जाता है, और गहराई में मिलती है, आपको बाहर नहीं मिलती है, ये अंदर की तरफ मिलती है, ठीक है। हाँ, सिराई जो होती है वो बाहर की तरफ मिलती है, जो आप देख सकते हो, ठीक है। आपको जो हरे रंग की या नीले रंग की जो दिखाई देती है वो क्या होती है, सिराई होती है, जो आपकी सतह पे मिलती है। कहां पे मिलती है, सतह पे पाई जाती है। दवाइयां ग्लूकोज सिराओं में चढ़ाए जाते हैं, कोई भी इंजेक्शन वगैरह जो दिए जाते हैं वो कहां पे दिए जाएंगे, सिराओं के अंदर दिए जाएंगे, ठीक है। सबसे बड़ी जो धमनी होती है वो उदरी महाधमनी होती है, और सबसे बड़ी जो सिरा होती है पक्ष महाशिरा होती है। कौन सी होती है, पक्ष महाशिरा होती है। दूसरी, धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते, याद रखना इंपॉर्टेंट है, धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते, लेकिन सिराओं के अंदर कपाट पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसका कारण क्या है, देखो, पैर से अगर रुधिर जो होगा वो हृदय तक जब आएगा, पैर से जब रुधिर जो होगा वो हृदय तक जब आएगा, तो हृदय में आने से अगर पैर को जैसे अपन ऐसे नीचे करेंगे तो वो तो वापस नीचे चला जाएगा, यानी प्रेशर तो बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या मिलते हैं, वॉल मिलते हैं, क्या मिलते हैं, वाल्स मिलते हैं या कपाट मिलते हैं, जो क्या करते हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पे अपने को वाल्स मिलते हैं। ये वाल्स में जब बढ़ते जाएंगे तो ये वापस रुधिर को, वाल्स का काम एक ही होता है कि रुधिर को वापस नीचे आने से क्या करेंगे, रोकेंगे, ठीक है। इसलिए तो सिराओं के अंदर प्रेशर नहीं होता, तो प्रेशर नहीं होने के कारण इनमें क्या मिलते हैं, वाल मिलते हैं। धमनी में वाल की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि धमनी जो होती है वो रुधिर को बाहर की तरफ लेके जाती है, और बाहर की तरफ लेके जाती है तो नीले जो होगा जितना प्रेशर लगेगा उतनी प्रेशर उसका सफिशियंट होता है, जिससे वो सारे शरीर के अंदर विभिन्न भागों के अंदर रुधिर पहुंचा सकता है, ठीक है। तो ये धमनी और सिराओं के अंदर क्या था, अंतर था। अच्छा, वेना केवा जो नाम महाशिरा का मतलब जो होता है, देखो सपोज मान लो ये हार्ट है, हृदय है, देखो हृदय से गया, बड़ी ट्यूब जो थी उससे बाद में ये छोटी हो जाती है, फिर आप देखोगे कि ये और छोटी हो जाएगी, थोड़ा इसको बड़ा कर देते, अब ये और छोटी हो गई, और फिर आप आगे देखोगे कि ये और छोटी छोटी शाखाओं के अंदर बढ़ जाती है, ठीक है। ये वापस ये कहलाती है महाशिरा, ये कहलाती है शिरा, उससे भी छोटी होती है सीरिका, और ये जो होती है वो होती है केशिका। केशिका बनती कैसे है, धमनिका से, धमनी से बनती है धमनिका, धमनिका से बड़ी धमनी, और धमनी से बड़ी मां धमनी, मां धमनी। ब्लड जो रहेगा वो इस तरह से फ्लो करेगा। ब्लड हमेशा एक ही दिशा में अंदर फ्लो करता है, जो मैंने आगे आपको बताया था। ब्लड कभी भी रिवर्स नहीं आता,
ब्लड कभी भी रिवर्स नहीं आता। तो देखो ये बड़ी वाली जो है महाशिरा, महाशिरा जो होती है वो किसमें, महाशिरा का छोटा रूप शिरा, शिरा का और छोटा रूप शिरिका, ठीक है। धमनी, महाधमनी, महाधमनी का छोटा रूप धमनी, धमनी का और छोटा रूप धमनिका, धमनिका से और छोटा रूप क्या होता है, केशिका। ये देखो सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है इसके अंदर। अब एक केशिका, देखो केशिका जो इलाज होती है वो धमनी से होती है, अत्यंत पतली होती है। देखो इसका कारण क्या, सुनो हर ऊतक और हर टिश्यूज के पास में धमनी नहीं जा सकती, क्योंकि धमनी की मोटाई जो होती है वो बड़ी होती है, यानी पाइप जो होती है थोड़ी सी बड़ी होती है। तो वहां पे जाने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे सपोज मान लो अपने गली है, गली के अंदर अगर ट्रक नहीं जा सकता, तो ट्रक नहीं जा सकता तो सामान लेके जाना है तो अपन या तो ऑटो करेंगे छोटा सा, ठीक है, या लॉरी करेंगे। तो लॉरी के जरिए, ऑटो के जरिए अपन क्या कर सकते हैं, उस सामान को उस गली के अंदर पहुंचाया जा सकता है, या बाइक पे भी लेके जा सकते हैं अगर ले जाने वाला हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि जो हर जगह जहाँ पे किसी सॉरी जो आपकी धमनी नहीं पहुंच पाती, वहां पे धमनियां जो होती है वो छोटी 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 एक बहुत ही पतली महीन परत वाली धागों के, सॉरी धागे के समान या बाल के समान, ठीक है, छोटी छोटी क्या हो जाती है, ट्यूब के अंदर बदल जाती है, जिनको ही बोला जाता है क्या, केशिका। केशिका के अंदर जो परत जो होती है वो एक कोशिकीय होती है। कैसी होती है, एक कोशिकीय परत होती है, यानी बहुत ही पतली होती है ये, ठीक है। और इसी में से मैंने आपको बताया था लिंक, जो इतना प्रेशर आने के कारण उसमें से जो लिक्विड जो होता है वो नीचे आता है, जिसको बोला जाता है अपन लिंक बोला जाता है, ठीक है। अत्यधिक पतली होती है, जो विभिन्न अंगों में प्रवेश कर शाखाओं में बढ़ जाती है, और ये बनती कहां से, धमनी से। ये केशिका धमनी व शिराओं के मध्य में कार्य करती है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि धमनी और मध्य में, तो आप देखोगे ये केशिका है, ठीक है। आप ये देखोगे ये केशिका है, किसके बीच में, धमनी और शिराओं के मध्य में होती है। ये कहां पे होती है, धमनी और शिराओं के मध्य में होती है, ठीक है। पतली दीवार में अपशिष्ट पोषक पदार्थ जैसे CO2 और ऑक्सीजन के विनिमय में ये क्या करती है, सहायता करती है, ठीक है। अपशिष्ट और पोषक पदार्थ, अपशिष्ट और पोषक पदार्थों को विनिमय में मदद करती है। कोई भी लेके जाना हो, लेके आना हो तो इन्हीं के मध्य से आएगा। जैसे विली अपन ने पढ़ा था डाइजेशन के अंदर, पाचन के अंदर विली पढ़ा, विली के अंदर भी क्या होती है, केशिका होती है। ये क्या करती है, उसको एब्जॉर्ब करती है डिफ्यूजन के माध्यम से या विसरण के माध्यम से पोषक पदार्थों का, ठीक है। और वेस्ट जो बनेगा वो भी इसी के माध्यम से जाएगा, ठीक है। तो ये परिवहन में मदद कर रही है, क्या कर रही है, परिवहन में। और ये कहां पे, एलाइज कहां पे होती है, धमनियों से। धमनियां, धमनी छोटी छोटी महीन परत वाली शाखाओं के अंदर नलिकाओं में बढ़ जाती है, इसे क्या बोलते हैं अपन, केशिका कहते हैं, ठीक है। तो केशिका जो है बहुत छोटी होती है, पतली होती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, CO2 और इनके पोषक पदार्थों का क्या करती है, विनिमय में सहायता प्रदान करती है। कहां से बनती है, धमनियों से ये निकलती है। कहां पे एंड होती है, शिराओं के अंदर, ठीक है। फिर होता है रक्तदाब। अच्छा, रक्तदाब क्या होता है, जैसे रुधिर बह रहा है, तो रुधिर जो बह रहा है, ठीक है, रुधिर जो बहता है वो क्या करता है, उसकी दीवारों पे क्या लगाता है, एक प्रेशर। कोई भी पाइप है, पाइप के अंदर पानी बह रहा है, ठीक है, मोटर से जैसे पाइप के अंदर पानी आ रहा है, तो पाइप के जो अंदर वाली दीवार, जो पाइप जो होगी वो बिल्कुल, आप अगर हाथ के दबाने की कोशिश करोगे तो ऐसा लगेगा कि अंदर से कोई दबाव आ रहा है, ठीक है, यानी वो खुली हुई रहेगी। तो इसी तरह से जब रुधिर जो होता है नलिकाओं के अंदर जब दौड़ता है, तो ये नलिकाओं के अंदर जो रुधिर जो होता है वो अंदर वाली दीवारों पे क्या लगाता है, एक प्रेशर लगाता है, जिसको ही बोला जाता है रुधिर दाब या रक्त या ब्लड प्रेशर कहा जाता है। रक्त वाहिनियों में प्रवाहित रक्त द्वारा दीवारों पर लगने वाला दाब को रक्त दाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रक्त दाब कहा जाता है। ये दो अवस्थाओं में होता है, एक तो होता है सिस्टोलिक, जिसको परकुंचन बोला जाता है, परकुंचन दाब, सिस्टोलिक, ठीक है। और दूसरा होता है डायस्टोलिक, स्टोलिक, ठीक है। तो दो तरह के प्रेशर होते हैं, एक तो होता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। अब देखो सिस्टोलिक क्या होता है, जब नीले जो होगा वो पंप करेगा, नीले से पंप होगा तो ब्लड जो होगा वो बाहर जाएगा, ठीक है। जैसे ये नीले है, नीले से पंप हुआ तो ब्लड जो है वो बाहर गया, इससे भी गया, इससे भी गया, क्योंकि दोनों एक साथ में पंप करते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया जैसे दाया नीले, और ये आपका हो गया जैसे बाया नीले। अब ये दोनों एक साथ में पंप करेंगे, जब दोनों एक साथ में पंप करेंगे तब उसके अंदर जो प्रेशर आएगा वो बहुत ही ज्यादा होगा, ठीक है।
तो वो ज्यादा प्रेशर होता है, और ज्यादा प्रेशर को, उस कंडीशन को बोला जाता है क्या, सिस्टोलिक प्रेशर या प्रकुंचन दाब बोलते हैं। ये रक्त दाब का ऊपरी सीमा वाला होता है, सबसे ज्यादा वाला। ये रक्त वाहिनियों में उस समय जब दाब, ठीक है, दाब है जब हृदय के नीले कक्षों में संकुचन होता है, तो नीले संकुचित करते हैं, उस समय जो होगा वो ज्यादा दाब होगा, और ज्यादा दाब होने में वो कौन सा कहलाता है, सिस्टोलिक का कहलाता है। इस अवस्था में दाब का मान 120 mmHg से होता है। एचजी का मतलब है, या में मर्क्यूरी से जो दाब पे लेते हैं वो मर्क्यूरी के आधार पे लेते हैं, तो एचजी 120 mm जो है वो मर्क्यूरी के दाब के बराबर होता है, ठीक है, ये इतना 120 होता है। फिर होता है डायस्टोलिक। डायस्टोलिक में क्या होगा, जैसे अब नीला है, नीले एक बार जब पंप हुआ तब तो होगा सिस्टोलिक, फिर खुलेगा तो वापस जो होगा इसमें अंदर जो प्रेशर जो आएगा वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कम होने पे उस प्रेशर को बोला जाता है कौन सा, डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है, ठीक है। जब निचली सीमा तक होता है ये रक्त वाहिनियों के उस समय का दाब है जब हृदय अनुशीतलन अवस्था में रहता है। अनुशीतलन का मतलब होता है जब वो संकुचित नहीं हुआ है, यानी खुला हुआ है, ठीक है। तो खुले स्थिति में जो दाब रहेगा वो कम रहेगा, सीधी सी बात है। ये जैसे पाइप लगाइए, ठीक है, अब इस पाइप के अंदर जोर से अपन प्रेशर डालेंगे, ठीक है, तो उस समय जो निकलेगी इसमें से रुधिर, ठीक है, तो वो उसमें ज्यादा प्रेशर होगा। जब ये खुलेगा उस समय जो होगा इसके ट्यूब के अंदर जो प्रेशर होगा वो कैसा होगा, बिल्कुल कम होगा। तो कम होता है उसको बोलेंगे अपन डायस्टोलिक, और ज्यादा होगा उसको में क्या बोलेंगे, ये संकुचन के समय होता है, ये अनुशीतलन के समय होता है, ठीक है। ये रिलैक्सेशन में होता है या कॉन्ट्रैक्शन में होता है, ये किस में होता है, कॉन्ट्रैक्शन में, ठीक है, और ये किस में होता है, रिलैक्सेशन में। ये कितना होता है, 80 mg होता है, 80 mmHg होता है, ठीक है। तो इनके बीच में ही अपना रुधिर जो होता है, ब्लड प्रेशर होना चाहिए। ज्यादा होता है या कम होता है तो फिर क्या होता है, या तो हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है या लो ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है, ठीक है। तो ये था अपने दाब। सुनो, पुरुषों में रक्त दाब महिलाओं की अपेक्षा ज्यादा होता है, कुछ नोट है, महिलाओं के अंदर रक्त दाब कम होता है। खड़े व्यक्ति का रक्त दाब लेटे व्यक्ति से की तुलना में ज्यादा होगा, सीधी सी बात है, खड़ा है तो रक्त दाब क्या होगा, ज्यादा होगा, लेटा हुआ तो क्या होगा, कम होगा। परिश्रम, परिश्रम, भावुकता, क्रोध, ठीक है, संभोग की स्थिति में रक्त दाब जो होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इन स्थिति में क्या होगा, रक्त दाब क्या होगा, बढ़ेगा, परिश्रम करोगे। उसके बाद में अम्लों लवणों के सेवन से रक्त दाब क्या हो जाता है, बढ़ता है। सारों के सेवन से रक्त दाब क्या हो जाता है, घटता है, ठीक है। अम्लों और लवण तो खाएंगे तो उससे रक्त दाब क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन सार जो होंगे उससे रक्त दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नॉर्मल जो होता है वो कितना होना चाहिए, 120 से 80। अगर 120 80 से कम है तो बोलेंगे लो ब्लड प्रेशर, अगर 140 से 90 से अबव है तो बोलेंगे हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। अब थोड़ा आंकड़ा बढ़ गया, 140 और 90 इनसे अगर ज्यादा है, ठीक है, ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है, ठीक है। अगर 120 से कम है या 80 से कम है तो क्या होगा, लो ब्लड प्रेशर है। 140 से ज्यादा है तो बोलेंगे हाई ब्लड प्रेशर है, ठीक है। इसको भी नापने के लिए एक यंत्र आता है जिसका बोला जाता है स्पेग्नोमेनोमीटर, मैनोमीटर, ठीक है। तो जो क्या करता है, ब्लड प्रेशर को मेजर करता है। तो ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए स्पेग्नोमेनोमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। वायु भुजा से नापा जाता है, कहां से नापा जाता है इसको, वायु भुजा से, ठीक है, यानी यहां से, ठीक है, लेफ्ट हैंड से। कहां से नापा जाएगा इसको, लेफ्ट हैंड से। क्यों नापा जाता है अब आप बता सकते हो, ठीक है, तो हृदय इस तरफ ही है, ठीक है। और दूसरी चीज जो होती है, यहाँ पे जो प्रेशर होगा जो निकलेगा, ठीक है, दाई तरफ प्रेशर ज्यादा होता है नीले के अंदर, इस नीले के जो इस वाले में प्रेशर ज्यादा होता है, इस वाले में कम होता है, क्योंकि इसका एरिया कम है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, कम होता है, फल कम है, तो इसमें दाब कैसा होगा, अधिक होगा, दाब कैसा होगा, अधिक होगा, ठीक है। दूसरा, नाड़ी दाब रेडियल धमनी, रेडियल जो धमनी होती है द्वारा नापा जाता है तथा इसे स्पेग्नोमीटर रेडियल धमनी, ठीक है, जो यहाँ से आज की, ठीक है। हृदय चक्र कितना होता है, 0.8 सेकेंड का होता है, ठीक है। एक सेकेंड में जो 0.8 सेकेंड के अंदर एक बार ये धड़कता है, पूरा एक चक्र पूरा होता है, ठीक है। लब और डब दोनों की आवाज आती है 0.8 सेकेंड में, ठीक है। इसलिए अपना हृदय जो होता है वो कितनी बार धड़कता है, 72 टाइम्स पर मिनट, पर मिनट धड़कता है, ठीक है।
धमनियों की प्राकृतिक परिस्कंदन पदार्थ हिपेरिन पाया जाता है, जो क्या करता है, हिपेरिन आपको पहले भी बताया था, हिपेरिन जो होता है एक प्रोटीन है जो क्या करता है, धमनियों में रक्त को जमने से रोकता है। ठीक है, तो धमनियों में रक्त को जमने से कौन रोकता है, तो हिपेरिन रोकता है। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी थी। फिर है परिसंचरण संबंधित रोग, जैसे देखो उच्च रुधिर दाब जिसको बोलेंगे हाइपरटेंशन, हाइपर मतलब ज्यादा हो जाना, ठीक है, हाइपो मतलब कम हो जाना, हाइपरटेंशन इसमें रुधिर दाब 140/90 से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। ठीक है, और ये ज्यादा सीधा अगर हृदय, मस्तिष्क, वक्र, आंखों में आघात पहुंचाता है, सीधा क्लॉटिंग कर देता। ठीक है, कभी आपने सुना होगा कि भाई वो जो ब्रेन के अंदर डैमेज हो गया, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर के कारण, ठीक है, पैरालिसिस हो गया, तो ये सब किसके कारण है, सीधा मस्तिष्क पे, वक्र पे, आंखों पे, किसी पे भी इफेक्ट कर सकता है अगर हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है। दूसरा होता है हार्ट अटैक। अब हार्ट अटैक में क्या होता है, कोरोनरी धमनी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा में जमा हो जाता है। कोरोनरी धमनी जो अभी बताए थे, जो ऑक्सीजन को क्या करती है, सप्लाई करती है, किसके, हृदय को, हार्ट को किसकी सप्लाई करती है, ऑक्सीजन की। ठीक है, ये ऑक्सीजन की सप्लाई करती है। अब उसके अंदर जो ट्यूब के अंदर जो था वो क्या हो गया, क्या जम गया, कोलेस्ट्रॉल। तो इसका सीधी सी बात है, देख लो, कोलेस्ट्रॉल जमने से क्या हो जाएगा, इसका जो एरिया होता है और सकरा हो जाएगा और दबाव क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती है। महिलाओं के अंदर हार्ट अटैक का कम आते हैं, महिलाओं के अंदर क्या होता है, हार्ट अटैक कम आता है। इसका कारण यह है कि एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को क्या कर लेता है, कम कर लेता है। अपने अंदर एस्ट्रोजन निकलता नहीं है, अपने अंदर टेस्टोस्टेरोन निकलता है। ठीक है, एस्ट्रोजन के लेवल को कौन कम कर देता है, महिलाओं के अंदर जो हार्मोन जो होता है एस्ट्रोजन, वो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर देता है, जिससे हृदय में, ठीक है, जिससे क्या होता है, महिलाओं के अंदर हार्ट अटैक की समस्या क्या होती है, कम आती है। अच्छा, इसमें क्या होगा, हृदयघात में दर्द होगा सीने में। ठीक है, सांस लेने में परेशानी होगी, उल्टी जैसा होगा। ठीक है, और समय पे अगर नहीं उपचार किया जाए तो क्या हो सकता है, मौत मृत्यु भी हो सकती है, और कई बार होती भी है। निम्न रुधिर दाब जिसको बोलेंगे, देखो हाइपर, सीधी सी याद रखना, ज्यादा। ठीक है, और हाइपो का मतलब क्या होता है, कम। रुधिर दाब क्या हो जाती है, कम हो जाता है। उसके बाद में तो आपने देखा नमक खाने से रुधिर दाब जो होता है वो क्या हो जाता है, ज्यादा होता है। जो ज्यादा, जिसको हाई ब्लड प्रेशर है उसको नमक कम खाने की सलाह दी जाती है। तो क्यों, क्योंकि अभी जैसे अपन ने पढ़ा था, अम्ल और लवण दोनों जो होते हैं वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। हृदय द्वारा उचित मात्रा में रुधिर को स्पंदन न होने पर, ठीक है, हृदयपात हो जाता है, जिसको हार्ट फेलियर बोला जाता है। हृदय जो होता है वो काम नहीं करते। नीले को प्रभावित होने से ज्यादा होता, अगर ये नीले अगर ज्यादा प्रभावित हुआ तो इससे ये ज्यादा हार्ट फेलियर होने की संभावना ज्यादा होती है। ठीक है, फिर होता है हृदय शूल। क्या होता है, यहाँ पे दर्द होता है। ठीक है, हृदय की पेशियों में ऑक्सीजन ना मिलने से छाती में क्या होता है, दर्द होता है, जिसको बोलते हैं हृदय शूल बोलते हैं। एक होता है पूर्ण हृदयोरोध, ठीक है, जिसको बोलते हैं कार्डिक अरेस्ट। कार्डिक अरेस्ट का मतलब होता है हृदय की धड़कन का क्या हो जाता है, बंद हो जाती है, यानी हृदय का धड़कना, जिसको बोला जाता है कार्डिक अरेस्ट बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हृदय के संबंधी कुछ जानकारियां जो थी, या होने वाले इसके रोग जो है या बीमारी जो है वो अपने पास में ये भी है। ठीक है, तो आज जो था अपने जो हृदय के बारे में था, समझ में आ चुका होगा। द्वारा परिसंचरण तंत्र पढ़ा, जैसे कार्डियोलॉजी है, एंजियोलॉजी है, अपने कौन सा मायोजेनिक हार्ट है, 2 कक्षक वाले भी होते हैं कीटों के अंदर। ठीक है, उसके बाद में 3 कक्षक वाले भी होते हैं, जैसे रेप्टाइल्स में, उभयचर में। 4 कक्षक वाले में याद रखना मगरमच्छ, मगरमच्छ को भूलना मत। ठीक है, मगरमच्छ में पूछा जाता है कि इसमें त्रिकोष्ठीय हार्ट होता है ये श्री सर्प है, लेकिन होता कैसा है, इसमें 4 चैम्बर हार्ट होता है। कैसा होता है, 3 चैम्बर नहीं होता, 4 चैम्बर हार्ट होता है। फिर आपको मैंने पूरा बताया कि कैसे जो होता है, रुधिर यहाँ से आता है, इसमें जाता है, यहाँ पे भी वॉल है, इधर भी वॉल है, इधर। इन दोनों वॉल को क्या बोलते हैं, अर्धचंद्राकार या लूनर, लूनर, सेमी लूनर क्या बोला जाता है, वाल्स बोला जाता है, या कपाट बोला जाता है। ये पल्मोनरी, सीधे ध्यान रखना, पल्मोनरी वॉल आए तो कोई नहीं है, क्योंकि ये पल्मोनरी में मिलता है, इसलिए ये ऑर्टा में मिलता है, इसे आरोटिक बोलते हैं, ऑरोटिक वॉल बोलते हैं। इन दोनों को बोलते हैं अर्धचंद्राकार कपाट बोलते हैं। ठीक है, फिर आपको द्विवलन, त्रिवलन और ये बताएं द्विवलन, या थोड़ा सा प्रिंट में मिस्टेक हो गई। ठीक है, वैसे आपको डायग्राम से पता लग जाएगा। ये दाएं भाग में होते हैं, दाएं आलिम एवं दाएं नीले में के मध्य में। ठीक है,
और ये आपके बाय आलिंद और बाय नीले के मध्य में, और ये उद्गम स्थल पे फुफ्फुसी धमनी और मां धमनी के उद्गम स्थल में। ऐसे एनॉन जो क्या करता है, इसको हृदय का हृदय, हृदय का मस्तिष्क, पेस मेकर, गति प्रेरक कहा जाता है। ये क्या करता है, ये खुद हृदय को नियंत्रण करता है। ये कोरोनरी धमनी से जुड़ा हुआ रहता है, आवेगों को उत्पन्न करता है। खराब होने पर लिथियम की बैटरी लगाई जाती है और आलिंद की भित्ति में ये क्या करता है, आवेगों को संचरण करता है, जिससे आलिंद क्या करता है, संकुचित होता है। फिर एवीएन जो होता है उसमें ऐसे एन से यही जनरेट होता है, ऐसे एन इसको भेजता है, आवेग, आवेग को होता है, ये आगे जाके किसको भेजता है, हिज बंडल को भेजता है। हिज बंडल से किस में जाते हैं, पुरकिंजे फाइबर। पुरकिंजे फाइबर जो होता है नीले की दीवारों में संश्रित होता है, और नीले की दीवारों में क्या होता है, संकुचन होता है। ठीक है, और इसके कारण जो कपाटों के खुलने और बंद होने के कारण क्या होती है, लब और डब की आवाज आती है। ठीक है, त्रिवलन द्विवलन दोनों जब बंद होंगे तो कौन से आएगी, लब, और अर्धचंद्राकार होंगे तो कौन से आएगी, डब की आवाज आती है। ठीक है, इसको सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का उपयोग में लिया जाता है। द्वारा परिसंचरण, हार्ट जो होता है वो 2 बार इसमें से गुजरता है, हृदय में से रुधिर। ठीक है, इसलिए इसको द्वारा परिसंचरण कहते हैं। फिर धमनी और शिराओं के अंदर अंतर, ठीक है, मैंने आपको इसमें भी आपको बता दिया, इसको देखना जरा। ठीक है, ये महाधमनी होती है, धमनी होती है, धमनिका होती है, फिर शिरा केशिका होती है। ठीक है, ये केशिका है। ठीक है, केशिका से सिरिका, सिरिका से सीरा, सीरा से महाशिरा, वापस हार्ट। ठीक है, और ये क्रम होता है। प्रेशर डायस्टोलिक सिस्टोलिक। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।